आप आपके अभी भी है? अब तो हम आपके हैं कौन? पहली बात तो बोला बंद होगा यार, पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते। पार्टी लाइन डिसाइड करेगी। अच्छा हम फोटो देखे ना वजह से हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं था कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। और हम लोग बोला ना तो मर जाओगे भैया। दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ा है। अब क्या नहीं खांसे तो आपके चुनाव रहा तो खांसत रहे हो। सही हुआ है। खाते ही भी ऐसे कहा तो दिल्ली की जनता भगवान राम के प्रेम में शंकर बनी हुई है कि हमारा लड़का दमा से मर जाएगी, कोई बात नहीं, मोदी जी का वोट। बाबा कैसे मर गए भैया, खांसत खांसत मर गए, कोई बात, मोदी जी को वोट देना। अम्मा का कहा भैया इसने पी लिया बढ़ाई मर जाए, ठीक है, मोदी जी का वोट देना। जे ई कसम खाई ली थी लड़के भैया फेफड़ा खराब हो गया, लड़का मर जाए मोदी जी को वोट देंगे। हम तो कई बार वीडियो देखे, लोग कहते 20,000 रुपए पेट्रोल मिली तब वो मोदी जी का वोट दे। पेट्रोल 4,000 रुपया लीटर हो जाए, वोट मोदी को। मोदी के नाम पर कुकुर आएगा उसको भी वोट देना है। हम 50,000 टका देगा ना, पैसा पर मुंह देंगे लेकिन वोट देंगे मोदी को। मोदी जी किस्मती आदमी है। जैसे हम चुनाव लड़े, चाचा थे बुलाए हमको, कहीं पैर छू सकते यार, लड़का बच्चा मेहरारू गाय गोरू बकरी पैर नहीं छुएंगे, चाहे 400 इलेक्शन हार जाए। मोदी जी छू लिए थे। मोदी तो हमको हराने के लिए छुए थे। मोदी जी हमको बहुत नकल करते हैं, पट्टा मेरा शब्द है, जाके बोले बिहार में। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर दूसरा गमछा में लेके चलता हूँ, ले गए गमछा हिलाया, ऐसे किए। हो सकता है परिवर्तन हो जाए, क्या पता प्रधानमंत्री वाला पद खाली हो जाए। अगर मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, ये वाला थोड़ा सा ये वैसे भी थोड़ा दिल्ली से कहा लड़े, गुंडा से लड़ लेते, कैसरगंज लड़ लेते। कैसरगंज तो बिल्कुल ना लड़े। कैसरगंज में तो शुरू से मुद्दा बेगूसराय से ही चल रहा है। डर सबको लगता है, सबका सुनता है। एक जन गुंडा हमसे कही डरावना पाठक हूं, पूरा ब्राह्मण समाज तुम्हारे साथ है, कहीं रुपया पैसा हथियार पीछे ना हटे। उसने कहा सुनो पाठक सब रिकॉर्ड है, अब जाई थे बिल्कुल सलाह का सुनाई। अरे दादा, अरे भगवान, इतना रोए कहीं भैया डिलीट कर दो, भैया ना करो। पिताजी का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखो भैया परिवार बनावत है, समाज मिटावत। हम चाहते तुम्हें समाज ना मिटाओ, हम इतना मिटाई थी कि समाज के लिए तो चुनौती बन जाओ। अच्छा चाचा हमारे कहा जीजा ईवीएम में हैक होता है? बिल्कुल होता है। अरे महाराज दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी फुल मेजोरिटी है, ममता दीदी बीजेपी पूरा जोर लगाई थी। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। 30 स्टेट है, 10 दे देना है। हम लॉजिक बताओ हमको, अखिलेश जीतेंगे हारेंगे? अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? टीचर कट क्या हमारा हारेंगे, हम बता दें। हमारा जिला इतना पीछे का है, यूपी बिहार में बहुत जिला, हम अपने गुंडक बात भी कर ले। जिस भारत के लोग कहते हैं कि हम चाइना के झालर ना खरीदें, हम मेड इन इंडिया प्रीफर करेंगे। अब चाइना वाले कहते हैं कि हम हर भारतीय का एक एप्पल का मोबाइल दे, तो 50% चीन वालों का वोट देंगे। आज के जो विद्यार्थी स्टूडेंट उनके पास 4 चीजों का भाव क्वेश्चन नहीं कर, कनेक्ट करेक्ट नहीं आवत, समझ तो है ही नहीं। मेरा रूल लिया जाओ तो कुत्ता दौड़ा नहीं, तू पेड़ चढ़ गई तो ड्रम माना जाओ। चंबल में डकैती खत्म हो गई, यूपी बिहार में बकैती कहने खत्म। तो बकैती को अपना सिद्धांत बना। देखो बकैती का तो मैं शहंशाह हूँ। क्या बात है सर। अगर अवध ओझा जी इलेक्शन में जीत गए होते तो क्या रिजाइन करके राजा वाली मेंटेलिटी दिखाते या 5 साल कुर्सी चिपके रहते? चुपके रहते। एक बार बहुत मुहा था, आप सब पढ़ाते हैं कि वो लौंडियाबाज था, सबको मरवाया था, उसको महान बना दिया। कई दिन आई है, एक दिन डिबेट हो जाए, कोनो बुला लो, कुर्सी पीली और रखो, वही थी चुनौती। अच्छा इतना खुराफाती का होती है यूपी में? नहीं, ज्योग्राफी जो है आदमी का नेचर डिसाइड करता है। जैसे नेपाल का आदमी, उनके पास चुनौती बहुत है। यूपी बिहार में का है फर्टाइल लैंड है, लोहा फेंको 47 निकलेगा। तैमूर लंगवा आ रहा है, दिल्ली से निकला, ये साले गुटका थूक नहीं होगा। लिखा यहाँ गधा पेशाब कर रहा, तो गधा पेंट कर दी। क्या बात ओझा जी पहले टीचर रहे, उसके बाद नेता बने, मोटिवेशन स्पीकर रहे, अब बाबा तो नहीं बने? कुछ ठीक नहीं है। किसी शायर ने खूब कहा कि हर चेहरे के होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। आज हमारे मेहमान जो हैं उनके भी बहुत सारे रंग हैं, इसलिए उनका हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। हम उनसे आज सवाल पूछेंगे। साहब आपके अभी भी हैं? अब तो हमसे ये सवाल ज्यादा अच्छा हो रहा है कि हम आपके हैं कौन। दरअसल जीवन में हमारे गुरु हैं परमहंस महाराज जी। हाँ जी। तो परमहंस महाराज जी को एक जन्म लेना पड़ा दोबारा। तो जो जन्म लेना पड़ा उसकी वजह ये थी कि उनकी 2 इच्छाएं शेष रह गई थी, एक गांजा पीने की रह गई और एक शादी करने की रह गई। ये वाली हमारी भी रह गई है। तो 2 इच्छाएं उनकी शेष रह गई। हाँ। अड़गड़ानंद महाराज जी के गुरु परमहंस महाराज, तो उन 2 इच्छाओं के लिए उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। तो गांजा वाली तो खैर किसी तरह एक आध बार में पूरी हो गई, और शादी वाली भी उनके गुरु महाराज ने ओवरकम करवा दी, उनका जन्म पूरा हो गया। ऐसे मेरी बड़ी उत्कंठा थी राजनीति करने की, इलेक्शन लड़ने की, कि यार चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़े, पट के उनकी जनता का बड़ा सम्मान मिला, दूसरे पोजीशन पर रहे। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो चीज़ों का एहसास हुआ ये हुआ कि मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया। महाराज से डिमोटिवेट हो गया? ना, डिमोटिवेशन की बात ही नहीं है, समझ की बात है। समझ की, जैसे आपको कोई बात समझ में आ जाए, शाहरुख खान गाना गाने गए थे। हाँ, अपन बोल रहा तू मेरी लैला। हाँ, शाहरुख खान गाना गाने गए थे, लेकिन उनको पता चला कि यार वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। जैसे मैं जब चेस खेलता हूँ तो मेरे दिमाग से चालें गायब हो जाती हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो एक से एक चालें आती हैं। तो मैंने कहा यार खिलवाओ बैठा के। आप कह रहे हैं कि आप किंग नहीं किंग मेकर बनेंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन हाँ ये बात एकदम सच है कि राजनीति से संन्यास। अच्छा ये बताइए हमको पहले कि हम इंट्रोडक्शन करें ना करें, या ये मान ले कि अवध ओझा को सब जानते हैं? नहीं, सब तो नहीं जानते हैं, ये तो एक बहुत ज्यादा हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत 2-4 लोग तो जानते हैं। इंट्रोडक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमको? नहीं, आपकी स्वेच्छा, आप चाहे तो कर लें। लेकिन लोग ये सवाल पूछेंगे कि आप दुनिया को राजा बनाने सिखाए कि राजा बनने की कला ये होती है, और आपका अब तक वीडियो जबरदस्त वायरल है, और फिर कह रहे हैं लोग जब खुद राजा बनने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि अब हम संन्यास ले लिए। चाणक्य का जो नाम है ना, वो चंद्रगुप्त से ज्यादा है। हाँ। भाई राजा बनने की बात ही नहीं है। अगर हमें कोई चीज, मैंने वही बात कही ना, अगर कोई चीज समझ में आ जाए कि बॉस इस काम को मत कर, इच्छा थी वो पूरी हो गई और समझ में भी आया। मैंने कल एक ट्वीट लिखा था, बड़ा 4 लाइन लिखा था मैंने बिहार इलेक्शन के बाद, और बिहार इलेक्शन में डॉक्टर केसी सिन्हा की जो हार है वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है।
इस देश की जनता बार बार कहती है हमें अच्छे ऑप्शन मिल जाए, हमें अच्छे ऑप्शन मिल जाए। 70 किताब लिखी है उस आदमी ने, डॉक्टर केसी सिन्हा ने। क्या व्यक्तित्व है, क्या मतलब वो आदमी अगर जीत कर आता तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बिहार के लोगों के लिए करता, उसको हरा दिया। 15,000 वोट पाके रह गए 3 नंबर पर। 3 नंबर डॉक्टर केसी सिन्हा। और भी कई सारे लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन डॉक्टर केसी सिन्हा, इस देश की जनता, खासकर उत्तर भारत की जनता 4 चीजें जानती है। तत्कालिक फायदा, बेहोश भावुकता कि हमारी जात का है, लोकतंत्र का अज्ञान, और एक पॉइंट मैंने कोई और लिखा था कि ये जो चीजें हैं ये इस देश की जनता को एक अच्छे लोकतंत्र से वंचित किए हुए हैं। अच्छा, बिहार चुनाव पे हम आएंगे आराम हाँ, से। एक पॉइंट और था, अहंकार की संतुष्टि। जैसे हम चुनाव लड़े तो एक चचा थे, बुलाए हमको, रात का टाइम था, हमको बुलाए, भैया कहे हाँ, कहे एक बात कहे मास्टर आपसे, हम क्या कहिए, कहीं पैर छू सबके यार, लड़का बच्चा मेहरारू गाय गोरू बकरी। तो हम कहें रोशनी में खड़ा कई बात कहा, तो कहीं मतलब हम कहें अंधेरे में कहो, हम कहें आप उम्र में बड़ा हो हमसे, यही बतिया अंधेरे में कहो तो 2 फाइट मार दिया हो तब घुमाए, पैर नहीं छुएंगे चाहे 400 इलेक्शन हार जाए, पर पैर छूने की परंपरा देख लीजिए, कहूंगा छुए होंगे, लड़का लोग बहुत वायरल करेंगे। ठीक है, पैर नहीं छू सकते, वोट के लिए पैर छूना है, माँ बाप का छूना है, गुरु का छूना है, हमारे जो सम्मानीय लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बदला है, जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव है। जैसे मैं हिंदुस्तान में आजकल एक मूवी आई थी ना, शागिर्द, नाना नाना पाटेकर की, उसमें नाना को पैसे वाला बैग देने आता है, यहाँ पैर छूता है, कहता है क्या कर रहे हो, कह रहा पैर छू रहा हूँ, कहा नीचे छू। यहाँ एक जो एक कस्टम था उसको मारे एकदम खत्म कर दिए। मोदी जी छू लिए थे, मोदी तो हमको हराने के लिए थे। मोदी जी हमको बहुत नकल करते हैं, मतलब हम पता नहीं, ऐसा हो सकता है मेरी गलत खुशफहमी भी हो सकती है, पर मोदी जी मुझे कट्टा, मेरा शब्द है, जाके बोले बिहार में सता देंगे छाती पे कट्टा, और सिक्सर वाला बोले, दूसरा गमछा में लेके चलता हूँ, ले गए गमछा हिलाया, ऐसे किए, मैंने गमछे का राष्ट्रीयकरण किया है, वो गमछा लेके वहां गए, हिलाए गमछे से, उनको फायदा हुआ। फिर वो जब भाई मेरा जो राइवल था उसका पैर छुए, उसका पैर अगर वो नहीं छूते तो संभावना थी कि मुझे कुछ और अच्छे वोट मिल जाते। देखो पिछली बार हम आपसे पूछे थे, अब मोदी जी आप कह रहे हो कॉपी किए हैं, हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए, बीजेपी 27 गोंडा प्रयागराज, या क्या पता प्रधानमंत्री वाला पद खाली हो जाए कुछ जो आप पिछली बार कहे थे। नहीं, हम फिर से इस बात को रिपीट करेंगे। मैं कुछ काम बहुत अच्छा कर सकता हूं जिसमें मेरी 25 वर्ष का एक बेहतरीन अनुभव है। हाँ। मैं लड़कों को बहुत अच्छा दिशा दे सकता हूं, मैं समाज को बहुत अच्छा दिशा दे सकता हूं, गीता पढ़ा रहा हूं, 1 साल का पूरा एपिसोड मेरा हो गया है। अगर मैं किसी ऐसी फील्ड, जैसे कल लोग कहते भैया तू बहुत अच्छा बोल रहे, तो शुभांकर बोली बल पर तो चलाते हैं, कितना बढ़िया शुभांकर क्वेश्चन पे, तू पॉडकास्ट शुरू कर दो, तो शुभांकर का यहाँ तक पहुंचे मत, 10 साल से कम ना लागो, 9 साल लगा, 9 साल लगा ना। अब हम शुभांकर का देखा, कल हमू बगल में खोली, पीला कुर्सी मंगाई डाली, और काला पैंट और शर्ट और पहन के हमू पहुंची ना हो पाई। भैया हर काम का एक थ्योरेटिकल पक्ष है, एक अनुभव वाला पक्ष है। शुभांकर जैसे कहते हैं रोम वाज नॉट मेड इन अ डे, तो शुभांकर मिश्रा वाज नॉट मेड इन अ डे। तो हार के मन बहुत ज्ञान मिल जाते हैं, बहुत ज्ञान मिलता है। हार सीख है ना, हार नहीं है, हार सीख है। भाई राहुल जी के कलेजे को तो मैं सलाम करता हूँ, 90 दाएं हारे तब वो लड़ते हैं, क्योंकि उस आदमी को पता है कि राजा फैमिली में पैदा हुए हैं और लड़ना ही है, और जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है कि रिबॉक का शोरूम खोल ले, कि जो ने क्रिकेट एकेडमी चलाई ली, वो सब उनके पास ऑप्शन नहीं है। लड़ना है मतलब लड़ना है, जैसे केसारी है, उनके पास ऑप्शन है, वापस चलाएंगे। बेचारे स्टेटमेंट बड़ा अच्छा दी, कहीं मैं दिल से जीता हूं, पता नहीं उन्हें पहले कहे नहीं पता था कि वो दिल से जीता कि नहीं जीता, लेकिन जब उन्हें पता था कि वो दिल से जीते, राजनीति नहीं करना, एबीपी में शायद उनका स्टेटमेंट था कि मैं दिल से जीता हूं, राजनीति हम उसके बहुत अच्छा मित्र है केसारी, कहा था कि हमरे लायक नहीं है पॉलिटिक्स, नहीं ना करे चाहिए, नहीं लड़ा, मैंने बढ़िया, बहुत अच्छा डिसीजन, सब हमारे हर बार काट के वायरल कर देते हैं, हमें बदनाम कर दिन, हमारा काम खराब हो गया। ठीक है भाई, अमिताभ बच्चन ने राजनीति की, सिर्फ पैसे लेके बाहर चले गए, बहुत सारे लोगों ने किया, उनको बाद में समझ में आया कि यार ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। कहा था हम बीजेपी खातिर प्रचार करते हैं, अब सब कहा था तू सनातनी नहीं हो, कौन भगवान पूजा करी सनातनी हो जाए, हमें यहाँ नहीं पता, सबको ढूंढत है कि बताओ कौन भगवान, जेकर पूजा पाठ शुरू कर दी ताकि सब हमें कहा कि हम सनातनी हैं। माया का जो पति है, माया यानी मेटेरियलिज्म, उसका जो पति है वो है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। माया का जो बेटा है वो है राजनीतिज्ञ, राजनेता। माया का जो नौकर है वो है ब्यूरोक्रेट, और माया का जो अवैध संतान है वो अपराधी, और ये सब माया से गवर्न होते हैं। यहाँ के सिद्धांत अलिखित हैं, इसीलिए हम इस फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, पूंजीपति के फील्ड में, हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता, हर आदमी पूंजीपति नहीं हो सकता। पैसा तो कमाएगा, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 50,000, हर आदमी पूंजीपति नहीं हो सकता, क्योंकि पूंजीपति होना, राजनीतिक होना, ब्यूरोक्रेट होना, अपराधी होना, इसके अलिखित नियम है। यहाँ जो नियम लिखित है वो तो कोई समझने में नहीं आवत है, अलिखित। इसलिए खेसारी जैसे लोग जब भी यहाँ एंटर करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब तो झक सारा ज्ञान रहा, तब कहे चुनाव लड़ेगा, कौन सी हासिल करेगा? इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, वहां लोग ना लड़े, और इच्छा दबी रह जाती दिल में कि यार एक चुनाव लड़े, फिर एक जन्म तो दिल्ली से कहा लड़े, गोंडा से लड़ लेते, कैसरगंज लड़ लेते। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई कैसरगंज तो बिल्कुल ना लड़े। डर सबको लगता है, सबका सुखता है। नहीं, डर वार की बात नहीं है, मेरी बहुत अच्छे रिलेशन है ब्रिजभूषण सिंह जी से, और बाकी तो खैर बात है तो नहीं है, वो का मैं कौन हुआ, मतलब ब्रिजभूषण कह रहे हैं मर्डर करें अब तक। नहीं ठीक है, हर्जी मैं बयान ना ले चाहिए कि हमारे बाबा शेर से लड़के रागा, कहा कहीं चीर पाड़ के खाएगा, ज्यादा उस ना करे चाहिए, और फिर हमारे उनसे कुछ है नहीं है। सही, हाँ, कहीं बाबा शेर से लड़के, कहीं कहा कहीं चीर पाड़ के खाएगा। एक जने गोंडा माँ भैया तुम्हें बताई, यही बात पर आई थे, एक जने गोंडा हमसे कहीं जब चुनाव टाइम था तुमसे कहीं भैया डराओ ना, पाठक नाम तो ना ले, तो पाठक कहीं भैया डराओ ना, पूरा ब्राह्मण समाज तुम्हारे साथ है। खैर वो सब एक अलग बात है, लेकिन कहीं नहीं सब, हाँ कहीं रुपया पैसा हथियार सब पीछे ना हटो। तो जब 10 मिनट के बाद हो गया तो हमसे सुनो पाठक, ये सब रिकॉर्ड होगा, और बस जाई थे बिरभूषण का सुनाई, कहीं भैया मातारी कसम कही थे, अरे दादा, अरे भगवान इतना रोए, कहीं भैया डिलीट कर दो, भैया ना करो, भैया ना करो, भैया। तो हम कहें जो तो हर बात हम मान ली,
तू हमारे रिश्तेदार लागो परिचित हो संबंध हमारा तो है मैंने मरवाई डर वो तो वहां से लड़ा था दिल्ली से, चूंकि इसलिए लड़े क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में था कि मुंडे नहीं होते, हाँ यूपी में मुंडा ही होते, हाँ कट्टा चल जाता। खैर कट्टा तक चिंता नहीं है, लेकिन ये रहा कि केजरीवाल जी ने ससम्मान बुलाया, टिकट दिया, लड़ाया, तो इसलिए लड़ा। अच्छा, बीचों में एक तस्वीर आ रहा हो, कुछ कहा था कि अखिलेश यादव से बड़ा मुलाकात चलते हैं, आजकल समाजवादी पार्टी चक्कर लागत है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, बहुत जबरदस्त मुलाकात हुई, 3 घंटे चर्चा हुई, लेकिन शिक्षा पे कहाँ टिकट फाइनल है? नहीं, हम उन्हें लिख के दिया है, हम उन्हें कागज पर लिख के दिया है, वो कागज उनके लगे पड़ा है, विजय चौहान जी उन्हें दी हुई है, उन्हें लिख के दिया है कि भैया ना तो हम एमपी बने गए, ना विधायक बने गए, ना मंत्री बने गए, लेकिन अगर आप सत्ता में आएंगे, हमारी कोशिश पूरी है कि कोई हमारा आदमी सत्ता में बैठे जिसे शिक्षा में हम जो चाहिए थे वो सब काम हो सके। और चूंकि हम बताएं तो रोम के बाद में अखिलेश यादव सिर्फ पढ़ाई, हमें लगा था बहुत दिन बाद उन्हें कोई एक आदमी मिला जैसे वह खुल के एकदम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब हमें ऐसा लगा सबसे मजेदार सवाल कौन पूछे? नहीं सवाल नहीं, चर्चा होता है। सबसे मजेदार चर्चा क्या थी? नहीं चर्चा ही रही, जैसे हमसे कहीं सर आपको क्या लगता है कि जातिवाद कैसे खत्म होगा, तो हम कहना आप ये बताओ अमेरिका में कैसे खत्म हुआ, कहीं वहां जातिवाद नहीं, हम कहें नस्लवाद तो है, कहीं हाँ, तो कहीं हम कहें वहां कैसे खत्म हुआ, कहीं वहां हम कहना आप एक बात जान लो, जैसे इकोनॉमी चेंज होगी वैसे सोसाइटी चेंज होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज का एक बहुत गहरा संबंध है। भाई आज अफगानिस्तान में औरतें काहे पर्दे में, क्योंकि वहां आर्थिक आजादी नहीं, औरतों के पास इकोनॉमी है ही नहीं। 9 लाख रुपए उम्र का सैलरी था, फरीदाबाद वाले फट गया है। बहुत अच्छी बात, 9 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी। एक सांसद है सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से इमरान मसूद, उन्होंने एक बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, हालांकि मैं उनके पूरे वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, कि कुछ लोग कहीं कि इस्लाम में सुसाइड करना भी हराम है, फिर किसी को मारना धर्म कैसे हो सकता है, ये गुमराह लोग हैं, ये गुमराह नहीं है भैया, ये जाहिल हैं। जाहिल कौन? अनपढ़ जाहिल, ये दोनों बड़े प्यारे शब्द हैं। अनपढ़ अकबर था, लेकिन समझ बड़ी प्यारी थी उसकी। अभी जो जेसुइट मिशनरी उसके दरबार में आए थे, जो जेसुइट मिशनरीज, उन्होंने जो उसके बारे में लिखा है, जो पुर्तगाली, जो बदायूनी ने लिखा वो नहीं, बदायूनी तो उसका आदमी है, तो मौलाना है, वो तो अकबर के समर्थन में लिखेगा। जेसुइट मिशनरीज, मॉन्सरेट और एक्वावीवा, और ये क्या नाम है पुर्तगाली, इन्होंने उसके बारे में लिखा है। यार क्या बात है, क्या शानदार शासक है, समझ है इसके पास, धार्मिक लोगों को बुलवाता है, चर्चा करता है, मुसलमान मौलाना से कहता है ज्यादा मत बोलो मुझे सबकी सुनना है। वो अनपढ़ है लेकिन वो जाहिल नहीं है। तो इन्होंने जो शब्द गुमराह शब्द का इस्तेमाल किया उसको मैं थोड़ा संशोधित कर देता हूं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के जब कॉन्सेप्ट जीवन में नहीं क्लियर होते तो वो ऐसी ओछी हरकतें करते ही करते हैं। कि भाई एक जमाना था, मुझे एक कहानी बड़ी अच्छी याद है कि एक महिला रेगिस्तान में 2 बजे अपनी संपत्ति लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, अरब में। तो एक आदमी ने उसके ऊंट की लगाम पकड़ ली, तो उस महिला ने कहा कि या तो तुम उमर हो और या उमर मर चुका है। ये था इस्लामिक हिस्ट्री। स्पेन पर 200 साल मुसलमानों ने राज किया, मूर्स कहा जाता है वहां मुसलमानों को, और 200 साल में स्पेन ने जो विकास किया वो आज तक पूरे यूरोप की हिस्ट्री के लिए एक आश्चर्य है। और जिस दिन मुसलमान शासन स्पेन में खत्म हुआ उसके बाद मुसलमान स्पेन कट्टरपंथी हो गया, पिछड़ा हो गया। तो समझदार होना, अनपढ़ होना और जाहिल होना, ये जाहिलों का काम है। कि अब भाई हमने एक बहुत बड़े नेता को सुना था, उन्होंने भी कहा कि स्वर्ग में 72 हो रहे हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको सुन के। मौलाना कहते थे तब तक ठीक था, मौलाना का मैं ज्यादा वो दुखी नहीं होता, मैं सोचता हूँ बेचारे मैं इतना। इन लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है एमडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, उसमें जब अब जैसे रिबॉक एक बड़ी कंपनी है, एडिडास एक बड़ी कंपनी है, हजारों जूते डेली बन रहे हैं, उसमें कोई डिफेक्टिव निकल गया, और डिफेक्टिव निकल गया तो उसको मेन शोरूम में तो बेचेंगे नहीं, तो फैक्ट्री आउटलेट में बेचेंगे। तो ऐसे भगवान भी ऊपर लाखों लोग डेली बन रहे हैं, उसमें पता लगा एक 10 किसी की गायब हो गई, अब वो नीचे उतर के बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो मैं इन लोग की, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा जैसे ओवैसी साहब है, मैं उनको बड़ा पढ़ा लिखा मानता हूँ, बैरिस्टर है, सदा हुए बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं। वो एक बार कह रहे थे कि वहाँ हो रहे हैं और हो रहे ऐसी है, और वो हो पर चर्चा कर रहे थे। तब मैं कहा कि यार या तो मैं नशे में हूँ और या ये नशे में है। तो पढ़ने लिखना, सिगरेट की पैकेट पर मैं सिगरेट की कंपनियों को सलाम करता हूँ, सलाम। अब तुम्हारे घर आओ और हम तुझसे कहती कि पानी में जहर मिला है, नहीं पियो तो ना पीबो। सिगरेट के पैकेट वो लिखा है जहर है, फेफड़ा बना है, कैंसर। एमएससी फिजिक्स वाला सिगरेट पी रहा है और कह रहा है दुनिया में आजकल लोग अच्छे नहीं है। यार जब मैं सलाम करता हूँ, इसको कहते हैं जाहिलियत। ये सब जो ब्लास्ट कर रहे हैं सब जाहिल हैं, ना इनको धर्म का पता है, ना इनको इतिहास का पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये जाहिल लोग हैं, इनकी चाबी भर दी गई है। हालांकि सलाम आपके पिताजी भी करते हैं, वो लाइटर दे गए थे। हाँ, तो उनका बड़ा प्यारा कहना था ना, पिताजी इसलिए सलाम करते हैं। पिताजी का एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। भाई पिताजी हमसे कहा थे, कहीं देखो भैया परिवार बनावत है, समाज मिटावत है। हम कहें कैसे? कहीं तुम्हें हम तो दारू पिए सिखाई ना, दारू पिए तो हर दोस्तों सिखाई तुम्हें कि कौन मेरे बाबन हो दारू नहीं पी पावत हो, और जो है यूपी कहन हम लोग गोंडा। अच्छा गोंडा? हाँ बोला गोंडा, अरे नाम डुबो दियो बेटा। अच्छा कहा नहीं पी पाओ तो लो जूस मिला दिया, नाक बंद करके पी लो। ये सब ट्रेनिंग तो हम देवे ना। तो हमसे कहें कि हम चाहते तुम्हें समाज ना मिटावे, हम इतना मिटाई थी कि समाज के लिए तो चुनौती बन जाओ। कि समाज जब तुम्हारे सामने पर है तो सजदा कहते भगवान तू तो यार मिटे हुए लोग का भगवान हो। और ये चीज बहुत काम आई। अरे एक बार हमारे स्कूल में, शायद पता नहीं हम बताए ना पिछली बाजी की नहीं, एक बार हमारे स्कूल में शराब के बोतल पकड़ के, नहीं बता सिगरेट वाला बता रहे हो कि लाइटर देके, शराब वाला तो और ज्यादा प्रयोग करो। अच्छा तो शराब वाला कहा कि शराब के बोतल पकड़ के, तो फादर गोबियस रहे आया कहीं ओझा सर गेट अप फ्रॉम फातिमा you get out of the class. I mean, what happened, father? You bring liquor in the school. शराब लाते हो स्कूल में? अरे no, father. You come to my office. गए ऑफिस, तो देखिए मेरे पर एक बोतल धरी रही। कैन सी, ये बोतल तुम लेके आए हो?
हम गौर से देखें बोतल, हम भाग के गए क्लास में, अपन बैग उठाएं, बैग खोलें, बैग वाले लेके आए, फादर के दिखाएं, हम कहें फादर माय बॉटल इज इन माय बैग, हम कहें फादर ये हमारी बोतल नहीं है, वो हम और दूर कैसे देखे, यू रास्कल, यू गेट आउट, ब्रिंग योर फादर। घर गए वापस बताया, उनके यार ऐसी बात है कि आज तो साला बड़ा गड़बड़ाएगा, लेकिन कहा हम कहें यार शराब का बोतल पकड़ गया, कहीं तो हार, अगर हमारा तो नहीं पकड़ी कोई और करी, लेकिन सही साबित करें, हमें अपन वाली दिखाई पड़ेगा, कहीं तो पता इनाम मिले चाहिए यार, तू तो बहुत सत्यवादी टाइप का आदमी है, हम कहें तो बुलाई सी, तो कहीं कोई बात नहीं, चलो भाई गए तो फादर बैठे, फादर ने कहा योर सन ब्रिंग्स लिकर इन द स्कूल ईयर, तुमने तो वैसे देखी, कहीं यार तू घरे पी, साहब घरे पी, अब ना पी, अच्छा लड़का तू अब ना पी साहब। वही दिन हमें लगा, हम कहें अरे बाप रे बाप, हम कहीं नहीं बताओ क्या चाह तो मिठाई देवो तब मनमो, कहीं नहीं बच्चा, तुम्हें आज ही बात का एहसास ना हुई, लेकिन जब तुम्हें पढ़ा हो तब तुम्हें पता चली कि हम तुम्हारे साथ का किया ना, तुम्हें कौन रास्ता पर ले गया। तो फादर के सबसे बड़ा सीख क्या मिला? फादर हमने कहीं देखो साहस और समझ परिवार देते तुम्हें, जैसे हमारे आजकल का पेरेंट्स का हम देखी थे, अपने बच्चों का डरावत, दूध नहीं पिएगा बेटा तुमको, अरे साधु उठा लेगा, साधु कितनी हिम्मत हमें उठा ले जी, हैं दूध नहीं पियोगे बिल्ली खा, अरे भैया जब आप ही अपने बच्चे को बचपन से डराओगे, डिमोरलाइज करोगे, एंजाइटी दोगे उनको, स्कूल का टाइम समझ देने का टाइम होता है, स्कूल का टाइम साहस देने का टाइम होता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा कोई दुस्साहस कर रहा है, साहस और दुस्साहस में बहुत फर्क है, मेरी बेटी ने दुस्साहस किया एक बार, 19-30 में से 9 नंबर मिला रहा, वो 19 का 30 और 2 बिटिया 19 का 30 तो भाई टीचर वहां मेरा बोला यही पढ़ा रही, क्या नाम है सेक्टर 51 में है, कोठारी पढ़ रही, तो बोला योर चिल्ड्रन योर डॉटर हैज डन सच अ ब्लंडर, वी कैन नॉट बेयर, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये देखिए आज ही से बेईमानी कर रही है, झूठ बोल रही है, फिर देखिए यार ये तो 9 का 19 का डर, तो मैं फोन की कहीं बहुत अनर्थ होगा, हम कहीं कहा मकान कब जाएगा, कहीं नहीं हम कहीं तब क्या होगा यार, कहीं ना यार वो 9 नंबर पाई थी 30 में और उसको उसने 19 कर लिया है, तो मेरा मारना मत, मैं आ रहा हूँ, तुम बैठो मैं आ रहा हूँ, उसको मारना मत। तुम पहुंचे स्कूल तो खड़ी थी, तुमको देख कर रोने लगी कि सॉरी पापा, अरे मैंने कहा यार तुम यार जब 19 कर रही थी तो 29 कर देती, क्लैप किया पकड़ के गले, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हालांकि तुम्हारी गलती तो है कि तुमने शायद एफर्ट नहीं डाला, और नंबर से कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ाई जो इस देश के पेरेंट्स को डर है ना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो नहीं तो मिट जाएगा, तुम्हारा बच्चा समझेगा नहीं तो मिट जाएगा। एक लेडी है, मेरे भी बच्चे खैर आजकल देहरादून नहीं पढ़ रहे हैं, वेलहम्स की पढ़ी है, वुडस्टॉक की पढ़ी है, इकोल की पढ़ी है, उसको इंग्लिश अच्छी आती है, स्टारबक्स में बैठती है, इंग्लिश बोलती है, बोलते हो आई वाज इन न्यूयॉर्क एंड आई डोंट लाइक दिस न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दिस एंड दैट, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की बहन मायावती, उसको मालिक ने समझ दिया, 3 टर्म सीएम रही प्रदेश का। ये बात हमारे पेरेंट्स पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है समझ देना। मुलायम सिंह यादव कौन से दोनों स्कूल का पढ़े हुए थे, लालू यादव, और सबको छोड़ो भैया हमारे प्रधानमंत्री, उनकी डिग्री लोग मांगते हैं, बड़ी आश्चर्य होता है, साहब ने साबित कर दिया भारत में 3रे टर्म प्रधानमंत्री बनकर, अब डिग्री देने की जरूरत है, मांगने की क्या जरूरत है। भारत जैसे देश जहां डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, लालू डायनेस्टी, मुलायम डायनेस्टी, अब्दुल्ला डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, वहां पे उस आदमी ने अपने एक वजूद पैदा किया है और 3रा टर्म भारत का प्रधानमंत्री। अच्छा, शेर जैसे पिंजरे से निकला, मोदी जी की तारीफ आ गई। नहीं मोदी जी के व्यक्तित्व मोदी जी के व्यक्तित्व राजनीति में वैचारिक मतभेद है, पर्सनल मतभेद नहीं है। लालू यादव जी ने अपने बेटे की शादी में मोदी जी को गेस्ट बुलाया था। देखिए तो बेटो बेटो कान पड़े नोच दिए थे। हाँ, तो जब पत्रकार ने उनसे पूछा, किसी ने पूछा उनसे कि आपने मोदी जी को बुलाया शादी में, कहीं एक तरफ हम बैठे थे, एक तरफ लालू बैठे थे, मोदी जी से कह रहे थे कि कायदे से रहिएगा नहीं दबा देंगे। यार तो व्यक्ति की तो तारीफ है। तो क्या पसंद है मोदी जी में आपको? आप तो इतना ऑब्जर्व करते हैं, आप कहते हैं कि हमको चेस का देख के समझ में आता है, घोड़ा गणित सारा गोटी। मोदी जी 2024 में 240 सिमटे और जहां जहां कमजोर थे सब कमबैक कर लिए, हरियाणा कमबैक कर लिए, महाराष्ट्र कमबैक कर लिए, बिहार कमबैक कर लिए, और राजा बाबू बने बैठे हैं 90% स्ट्राइक रेट के साथ। क्या अच्छा लगता है आपको? विजन और समझ। इतने सारे नेता हैं, बाद में चाहे जो गमछा पहन के गए हो बिहार, लेकिन गमछा हिलाया नहीं किसी ने। किसी की भावना को उत्तेजित करना, मखाने की माला पहन लेना। अगर आप तालाब में कूदे हैं तो तालाब से बिहारी सेंटीमेंट का क्या लेना देना है? राहुल जी तालाब में कूद गए, कुएं कूद जाए। भाई आप जब स्टेप लेते हैं तो उस स्टेप का एनालिसिस होता है ना कि यहाँ पे ये क्यों किया गया। तो एक तरफ राहुल जी ने स्टेप लिया, एक तरफ मोदी जी ने स्टेप लिया, दोनों ने लिया, लेकिन दोनों लोगों के स्टेप में बड़ा अंतर था। इन्होंने लिया, उसको हाइप मिली, बिहारी भोजपुरी जाके बोले, वो टुनटुन जो गाया है गाना, वो तो हमें लगता है अमर हो गया कि मार दे सिक्सर तोरे छाती में उठा ले जा घर से। मतलब भारत का प्रधानमंत्री अगर बिहार में जाके कट्टा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि यार किस, उसकी समझ बड़ी प्यारी कि यार यहाँ जाके कौन सी चीज है जो उनको, वो जानते थे कि अगर मैंने इनसे जाके कहा जीडीपी और एजुकेशन और ये, वो तो शायद ये उतना प्रभावित ना हो पाए। वोट चोरी, हाइड्रोजन पंप, हाँ अभी भाई SIR, जनसुराज, प्रशांत किशोर, मतलब मुझे दुख है क्योंकि वो आदमी ईमानदारी से, मेरी बात होती रहती है उनसे, ईमानदारी से वो आदमी बिहार, उसको कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, पर उस आदमी के दिल में एक सपना है कि बिहार को उसके गौरव को वापस दिलाना है। मेरी बीच में उनसे बात हुई थी, मैंने कहा नालंदा 2.0 कर दीजिएगा अगर आपकी सरकार बन जाए, शिक्षा पर ध्यान दे दीजिएगा, बाकी सब सुधर जाएगा। क्या बिल्कुल, मैंने कहा क्योंकि भाई बिहारियों से ज़्यादा टैलेंटेड और योग्य अभी भी भारत में वैसे कोई है नहीं, उनके दिमाग की कोई सानी नहीं है, लगा रहे हैं गलत वो, ये बात अलग है, लेकिन उनका दिमाग का कोई सानी नहीं है। तो जनसुराज, कितने बढ़िया बढ़िया लोगों को टिकट दिया जनसुराज ने। एक कोई था आपराधिक बैकग्राउंड का, मेरी नजर में तो शायद एक भी आदमी नहीं था। हमारे हाईलाइट यही था कि एक तो MMS वाला जीत गया और टीचर साहब हार गए। जिसका MMS वायरल हुआ था
वो बीजेपी से जीत गया और इतना किताब लिख के हार गए। बिहार जनस्वराज की से। राजनीति में एक आदमी पे बड़ा घूमा बिहार का इस बार का चुनाव, और मैंने भी गौर किया उस आदमी पे, आनंद सिंह। हम पूछने वाले थे आपसे, हम रखे थे, अगला बार यही था कि जब आप चुनाव छोड़ दिए हैं तो आपको बचपन में आपका एक सपना था कि हम बनेंगे, और उसमें हमको आनंद सिंह दिखते हैं। जेल के अंदर जीत गए, छह बार जीत गए, अपना नहीं लड़ते मेहरारू जीत जाती है। अनंत सिंह की बातें मुझे, मैं बताता हूँ ना, उस आदमी ने कहीं कोई बदतमीजी नहीं की, जिसको भी जवाब दिया उसको उसके हिसाब से जवाब दिया। जैसे एक आदमी ने पूछा कि आप मंत्री बनेंगे, फिर नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, बोले कल ही मर जाए नीतीश कुमार, हमारी बदनामी हो जाएगी। उस आदमी कहने का मतलब है कि तुम मुझसे वो सवाल करो जो जायज सवाल है। उनसे लोग जाके सवाल कर रहे थे, आप काला चश्मा क्यों पहने, लो अच्छा जेल में आपको अच्छा लग रहा था, सिगरेट कर, हाँ सिगरेट लाओ रहे। उस आदमी से बोला आप मंत्री बनेंगे, कहाँ मन पड़े, क्या स्पष्टता उस आदमी के अंदर, क्या नहीं बनना, हम लायक नहीं है। हम लाइक नहीं, क्या स्पष्टता उस आदमी के अंदर, स्पष्टता है उस आदमी के अंदर, साहस है उस आदमी के अंदर, लोगों को पहचानने की क्षमता है। कहा नहीं उसने, आजकल जो देखो डंडा दिए चला रहा है, मुंह में लगा दे रहा है। यही बात मैं भारत के माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे कायदे से पढ़ लें और उनके अंदर समझ विकसित हो जाए और अनंत सिंह जैसा साहस पैदा हो जाए, तो भाई साहब इस देश की जनरेशन का कोई जवाब नहीं है। देखिए लड़का लोग कहेगा कि वो भी अपराधी हैं। अब कौन? अवध ओझा जी, क्योंकि आनंद सिंह सवर्ण अपर कास्ट हैं इसलिए उनका तारीफ कर रहे हैं। शहाबुद्दीन को सब गरियाता है, आनंद सिंह का सब लोग तारीफ करता है। मीडिया वालों को बहुत आरोप आता है कि आप लोग आनंद सिंह को हीरो बना के पेश करते हैं, सब अपर कास्ट वाले मीडिया वाले, और तारीफ करते हैं कि रोल मॉडल बन गए, माइक लगाइए। शहाबुद्दीन को गाली देता है सब। शहाबुद्दीन को कोई गाली क्या नहीं अंतर है शहाबुद्दीन आनंद सिंह में? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। शहाबुद्दीन और अनंत सिंह दोनों व्यवस्था की उपज है। गोंडा में, बलरामपुर में, बहराइच में सुबह क्या बनता है नाश्ते के लिए, सब दुकान पे जलेबी बनता है। लेकिन दिल्ली में सुबह क्या बनता है, कचौड़ी ना पूड़ी ना, हम छोला भटूरा। हाँ विराट कोहली याद है। सुबह दोनों जगह होती है, हाँ। सुबह गोंडा में भी होती है, हाँ हमारे जलेबी बनता है, छोला भटूरा, सही क्या बात। छोला भटूरा बनता है। हाँ। ये पंजाबी कम्युनिटी है, ये रात का जलेबी खाती, कहता मीठा खाए सोच चाहिए। गोंडा वाले कहते हैं मीठा खाए दिन की शुरुआत करनी चाहिए, डिमांड है तभी तो सप्लाई है। शहाबुद्दीन और अनंत सिंह को गाली देने के बजाय डॉक्टर केसी सिन्हा को आपने तो नहीं जिताया, पार्टियां क्या करेंगी, पार्टी को तो जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए ना, कि हारने वाला कैंडिडेट जीते चाहिए। दोनों, उसामा साहब भी जीत गए, वो भी वो भी जीत जीत गए। गए। लेकिन अंतर क्या दोनों में? एक को दुनिया अपराधी कहती है, एक को दुनिया आनंद सिंह को थोड़ा रॉबिन हुड टाइप पेश करती है। रॉबिन हुड टाइप का अगर शहाबुद्दीन नहीं होता तो उनका बेटा जीतता। एक चाचा को मैंने सुना इलेक्शन में, कहा शहाबुद्दीन हमारे लिए नेता थे, हिंदू थे, वो ठाकुर थे, राजपूत कम्युनिटी के थे। एक आदमी को बुरा पेश किया जा रहा है क्योंकि शहाबुद्दीन आरजेडी विचारधारा के नायक हैं, आनंद सिंह भाजपा विचारधारा के नायक हैं। तो दोनों का जो इमेज क्रिएशन हो रहा है वो सिर्फ विचारधारा की वजह से, बाकी अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। जैसे दोनों शहाबुद्दीन बंदूक के बल का पे राज करते हैं। पुलिस वाले थप्पड़ मार दिए, एसिड से नहला दिए, चंद्रशेखर जेएनयू वाला था उसको मार दिए, रंगदारी कब्जा, मतलब अच्छाई भी उनका आता है कि डॉक्टर लोग 50 रुपए में उस जमाने में काम करता था, टीचर वीचर का ठीक है, लेकिन अपराध का श्रेणी बहुत बड़ा, विधायक खरीद लिए, कट्टा कितनी दिखा बार दिए। शहाबुद्दीन कितनी बार सांसद रहे, वैसे काउंट इमीडिएट नहीं सोचे हम। 2 बार कम से कम रहे ना। मुन्ना भैया इमीडिएट नहीं सोचे। मिर्जापुर मिर्जापुर में कहता है ना कट्टा का सेल कैसे बढ़ेगा, तो कहता इमीडिएट तो नहीं सोचे। मतलब ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं। 2 बार सांसद रहे ना, मैंने जिताया नहीं, उसे बिहार की जनता ने जिताया ना। हाँ। तो ये सब उसको बिहार की जनता को समझ में नहीं आता था कि भैया ये आदमी बुरा, इसको नहीं जिताना है। दोनों एक ही संस्कृति के वाहक हैं। जो सुदर्शन चक्र रखा है बस वही महामहिम है। अगर कल आरजेडी की सरकार बन जाती, अभी चाचा हमारे अगर पलट जाए, 85 का ही तो गेम है, हाँ। तो ये फिर 117 पे आ जाएंगे। ये सिर्फ सत्ता का गेम है, सत्ता का। अच्छा हुआ भगवान राम जीत गए। अगर रावण जीता होता तो फिर रावण के पक्ष का इतिहास लिखा गया तो होता। मतलब कहानी उसकी जो जीत गया, कहानी उसकी, बाकी सब बकी थी। बाकी सब बकी थी। अच्छा चाचा हमारे कहीं जीत जाते हैं, जिधर नीतीश कुमार उधर बनता सरकार। बिहार चुनाव तो अभी ऑब्जर्व किए होंगे, बिल्कुल। हम 2005 से देख रहे हैं और हमको समझ नहीं आता कि वो जिधर जाते हैं। 14 मोदी जीत के आए, 15 में हार गए, चाचा उधर चले गए थे, चाचा इधर आ गए, तेजस्वी सब देते थे इस बार, हर घर नौकरी, नहीं जीते। चाचा में क्या मैजिक ऐसा है, कहां से वो अपना किस्मत अलग से लिखवा के लाए हैं कि सामने भी नहीं आ रहे, इंटरव्यू भी नहीं दे रहे? इसका जवाब मोदी जी ने बड़ा अच्छा दिया था, बहुत अच्छा। इस सवाल का जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा कि माई का तो फार्मूला चला, लेकिन मुस्लिम और यूथ नहीं, महिला, मुस्लिम और यादव नहीं, महिला और यूथ। अब चाचा क्या करेंगे, चाचा शराब बंद कर देंगे, उससे सीधा फायदा किसको होगा, महिलाओं को होगा। बिक तो रही है लेकिन वैसे भी वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली तो बैन है ना, पिक्चराइजेशन तो यही हो रहा है। चाचा क्या, अभी अगर मैं बिहार में किसी को फोन मिला दूं, मेरे एक दोस्त है मुरारी झा, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या किया यार, फिर जिता दिए। अरे बोले भैया वहां तक रोड जाती है जहां 20 साल पहले कहाँ नहीं जाती थी, आज रोड की व्यवस्था आप देखिए। तो चाचा ने कुछ काम ऐसे किए हैं जो जनमानस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन कामों के साथ साथ बीजेपी की जो फील्डिंग है, जैसे उसने जो मुद्दा उठाया जंगल राज, जंगल राज में कौन सी कहानियां, शहाबुद्दीन की कहानियां। जंगल राज में कौन सी कहानियां, वो जो टाटा का शोरूम बंद हुआ था वो वाली कहानियां। जंगल राज में कौन सी कहानियां, शिल्पी जैन की कहानी। जंगल राज में कौन सी, वो जो आईएएस अधिकारी की पत्नी का रेप होता था। माहौल, अब एक तो चाचा के काम जो जनमानस से जुड़े हैं, ऊपर से माहौल का क्रिएशन, और तीसरा ये लो 10,000 रुपया। पब्लिक ने कहा हाँ यार रेप तो हुआ था यार, आरजेडी में जंगल राज तो था भाई। बीजेपी चाचा एक फैक्टर से नहीं जीते हैं, कोई एक फैक्टर को कह देना कि साहब यही एक फैक्टर टोटली जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। आज एक बड़े अच्छे पत्रकार है हमारी कंट्री को, उन्होंने एक विश्लेषण भी लिखा है। कहा मैं 1 साल पहले गया तो मैं देखा कि बीजेपी के एक सांसद है वहाँ अक्सर में बैठे, मैंने कहा कहाँ, अरे बोले डोर टू डोर कर रहे हैं। 1 साल पहले उसी को लेकर एक दूसरे पत्रकार उन्हीं के लॉबी को दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा मैंने तो एक ही पक्ष पढ़ा था। तो वो एक पूरी प्लानिंग है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी, जैसे आज कांग्रेस की कमी, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी से मैंने पर्सनली ये बात कही, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया।
मतलब मैं ठीक है राजनीति छोड़ रहा हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब जितना सम्मान, जितनी इज्जत और उस आदमी ने मुझे दिया है, पता नहीं जो लोग उस आदमी को गाली देते हैं उनके अपने अपने कारण होंगे, पर मुझे तो लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है। एक विजन है उनके पास। मैंने उनसे पर्सनली ये बात कही, मैंने कहा सर आप एक बात बताओ, ये बात मैंने अखिलेश जी को भी बोली, मैंने कहा आप एक बात बताओ, हर राजनीतिक संगठन के पास दो विंग होता है और ये कहानी शुरू की थी कांग्रेस ने 1920 से। गांधी की यही तो ताकत थी। और गांधी जी ने क्या किया, दो गुट बनाया कांग्रेस में, एक जो शुद्ध राजनीति करेगा, कौन है उस गुट में, मोतीलाल नेहरू है, सी आर दास है, ये लोग एक गुट में जो शुद्ध राजनीति करेंगे। दूसरी तरफ एक गुट है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, रचनात्मक कार्यक्रम करेगा, जनता के बीच रहेगा 24 घंटा, शिक्षा को बढ़ावा देगा, चरखे को बढ़ावा देगा, सफाई को बढ़ावा देगा, भाईचारे को बढ़ावा देगा। आज बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास विंग है आरएसएस, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। बीजेपी का जो राजनीतिक वर्ग है वो राजनीति कर रहा है और आरएसएस समाज से 12 महीने 24 घंटा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई विंग है? नहीं है। ये बात अरविंद जी ने मेरी मानी, उन्होंने शायद एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू भी किया उसके बाद, ASAP करके कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने शुरू भी किया। कहा ये बात एकदम सही है, हम मानते हैं। तो ये लोग एक पैर पे चल रहे हैं, बीजेपी 3 पैर पे चल रही है। तीसरा पैर कौन सा? धन। जियो बहादुर। धन कहां से लाओगे? जैसे वो चाइना गेट था ना, चाइना गेट में वो मास्टर निकलता है डाकू जगीरा से लड़ने के लिए, तो डाकू वो जगीरा कहता है मास्टर से, कहता मास्टर तन्ने तो कहा था तू अकेले आवेगा, तू तो लड़का भी साथ लावेगा। जैसे मास्टर पीछे पलट के देखता, मारता चाकू, मास्टर की गर्दन उड़ जाती। तो मास्टर से कहता है कि देख मास्टर, हिम्मत तो मेरे जैसे ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे? तो आज बाकी पार्टियों के पास नहीं है। नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं है। अच्छा, ये वोट चोरी वोरी होता है? आप तो चुनाव लड़े हो, हारे भी हो। मैं जीता हूं 3 लोगों से, मैं एक आदमी से हारा हूं। मैंने कांग्रेस वाले को हराया जो एक बार वहां विधायक रहा, एक बार पार्षद रहा, और वहां का लोकल आदमी। मैंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया, मैंने बसपा के कैंडिडेट को हराया, तो एक साइड जीत तो है ही है मेरी। अरे हमारा सवाल है, ईवीएम हैक होता है? बिल्कुल होता है। ये ईवीएम की कहानी, वैसे तो मैं पहले से कहता रहा हूं, ईवीएम इटरनली विक्टोरियस मोदी। जब तक हमारा दोनों बात कहता हूं, एक तरफ कहते हो कि पैर छू लिए इसलिए हम हार गए, एक तरफ कहते हो ईवीएम चोरी। मैं कहता हूं उस बात को, अब जीत गए होते तो कहते देखो सारा वोट दे दिया हमको। हम नहीं कहते, हम जीतते ही नहीं। काहे? हम इसलिए नहीं जीते, हमको इस देश में एक फैक्टर है, कहते हैं कि बड़ी प्यारी कहावत है कि भैया फलाना घटे तो घटे, भाव ना घटे। हाँ, मतलब हम समझ गए आपकी मूल भावना। हम भी भाई गुंडा से ना। हाँ। कि फलाना घटे तो घटे, लेकिन भाव ना घटे। हाँ। जिस देश का आदमी इस सिद्धांत पे जीता है, तो वहां पर अवध ओझा और डॉक्टर केसी सिन्हा का हारना तो सुनिश्चित था। बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ वोट चोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे भी केस होते थे कि रात में पहुंचे, एक आदमी को टाई वाई लेके बोले हाँ भाई किसको वोट देना है, बोले आपको देना है, भाई इनका वोट डलवा दो, लगा दिए। अरे महाराज, दिल्ली में 2 बार आम आदमी पार्टी फुल मेजोरिटी गई, एक बार तो ऑलमोस्ट 100% का स्ट्राइक रेट ले गई थी। बिल्कुल ले गई। कैसे संभव है? ममता दीदी बीजेपी पूरा जोर लगाई थी पिछली बार भी, हमको याद है, खूब टीवी सब कहानी आ गई। आज मैं यहां से कह के जा रहा हूं, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेंगी। तो वहां ईवीएम काम नहीं करेगा। वहां अगर ममता दीदी हार गई तो ईवीएम का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। 30 स्टेट है, हाँ। 10 दे देना है, 20 ही रखना है। अरे महाराज आप क्या लॉजिक है? नहीं, आप हमको बात बताइए। ये सब नहीं, आप हमको बात बताइए। जैसे ठीक है, हमको लॉजिक बताओ। हम लॉजिक बताओ। बताओ हमको। भाई लोग कहेंगे अच्छा बिहार में तो ईवीएम चल गया, अब अगर बंगाल भी बीजेपी जीत गई तो ईवीएम वाला कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे ही बीजेपी बंगाल हारेगी हाँ। तो बीजेपी का तुरंत आईटी विंग खड़ा हो जाएगा कि अब ईवीएम नहीं चला, कर्नाटक में ईवीएम नहीं चला। अरे तो यही करना था, तो मोदी जी अपना पावर टाइट कर लेते, 240 पे लटके 275 क्रॉस कर लेते। तब शुभंकर मिश्रा ये बात पॉडकास्ट में कहते कैसे? तो उनका भी तो जान अटका पड़ा है। नीतीश कुमार कब भाग जाए इधर-उधर, कोई नहीं भागेगा। बाबू नायडू को भाग जाए। ये सवाल मुझसे एक बार हो चुका है। बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे, हमको याद नीतीश जी कहे थे उस टाइम की अरे इस बार ये सब लोग फैला दिया, अगली बार फुल वोट लाएंगे। कौन? जब हारे थे मोदी जी 240 में। अब तक मजाक उड़ता है कि अयोध्या हार गए, सब मीम बना डालता है। इस देश में शायद ही कोई राजनेता हो जिसकी फाइल ना हो, सबकी है। बीजेपी एक फ्रंट पे थोड़ी खेलती है। ईवीएम के मुद्दे पे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर ईवीएम मिसयूज हो रही है तो बीजेपी को छोड़कर बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो साथ पे क्यों नहीं उतर रही हैं? क्या मामला है? क्या डर है अखिलेश यादव जी को ईवीएम की? अब 27 में यूपी का चुनाव है, अखिलेश जी जीतेंगे हारेंगे? अब आओ असली वाले। अखिलेश जी जिस मुद्दे से काम कर रहे हैं, बिहार का सीधा बताओ हमको। जैसे ममता हम सीधे बता रहे सीधे हाँ। 27 हार जाएंगे। अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। हारेंगे हम बता दें। हारेंगे इसलिए, पहली बात उनको टीचर कट गया हमारा। हाँ। इतने कटेगा, बाकी आप सफाई देते रहो। वो हारेंगे इसलिए बता दें। हाँ। उनको जो है इसकी चिंता नहीं करनी कि कौन उन्हें क्या कहता है। उनको बदला नहीं लेना है। अपने एक वीडियो में कहते हैं मैं पता है हमको टोटी चोर किसने कहा था, एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। उस अधिकारी को हमारी पॉडकास्ट से पहली बार कहते ना कि मैं जीवन में भूलूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा, आने दो सरकार हमारी। अरे भैया जब कृष्ण को लोग गाली दे सकते हैं भगवान होके, तो आप राजनेता हैं, आप ही को दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? आपको तो पता ही है ना। वो राजनेता ही क्या जिसको गाली ना पड़े? दुनिया में कोई राजनेता है जिसको गाली नहीं पड़ती? अति भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। अरे भाई आप गए हो, आप भाषण दो, जनता को अपने बारे में बताओ और चले आओ। आपके पिताजी ने तो ये सब काम नहीं किया। भाई मुलायम सिंह यादव के दुश्मन होते हुए भी कोई दुश्मन नहीं था, सब सम्मान करते थे उनका। अपनी पार्टी तो करती ही थी, अपोजिशन भी करती थी। तो ये जो अति भावुकता है इनकी, इसीलिए बोल रहा हूं, दिल के साफ आदमी, दिल के साफ आदमी, ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी अभी
ठेठ पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, जो मोटी चमड़ी का पॉलिटिशियन होता है वो नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए। वो नहीं बन पाए। वो एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन और वो भी कहाँ की राजनीति करे, उत्तर भारत की, जहां भगवान के छोड़ के भागे। भगवान रहे, कौन जरूरत मथुरा छोड़ के भागे, कचाएंगे। हमारे बहुत भगवान भागा है, स्वामीनारायण चला गए, कृष्ण चला गए, राम जी चला गए, काहे ना चला जाए, वहां ऐसे लोग मिले मथुरा में, आग उनसे कहीं नहीं कि डराओ ना, तू बैठो कंस के गद्दी पर, और कंस के लड़के कहीं नहीं कि उड़ा दो, ये बहुत बाजी है, तू जान गए कि साला ही जो सत्वर आते यही काम लगाए है, तो चला गया। तो जब कृष्ण यूपी छोड़ के चला गया, शिवपाल जी कहाँ सुनाई पड़े हमें। नहीं, शिवपाल जी के अनुभव का फायदा अखिलेश जी को लेना चाहिए, बहुत प्यारा अनुभव उनके पास है, राजनीति का भी, व्यक्ति का भी। लेकिन हाँ, 27 में खतरे में है। तो एक बात बताओ, हमें जो आपका पता है अखिलेश 27 में खतरे में है, और आप ठहरे मौका टेरियन आदमी, जानी बात है, मानी बात है, हम ही कहे ना। हाँ हाँ, तो फिर काहे ना बीजेपी जुगाड़ लगा लेते हो, एक ढाई तो लाग जाए ना कि माननीय सांसद अवध ओझा जी, सबसे बड़ी बात, कैसरगंज ना लड़ो, ब्रिजभूषण माने टिकुंडा लड़ जाओ, सबसे प्रयागराज से लड़ जाओ। सबसे मजेदार घटना का है ना कि आप गाड़ी में बैठा हो और आपकी गाड़ी कोनो मंत्री चलावत है। अरे गजब। ऐसे बड़ा सुख दुनिया में कोनो नहीं है। हम अपना क्लास में बच्चन से हमेशा कहते हैं, हम कहते हैं देखो इस देश में आप डरिए मत जब आप आगे बढ़ रहे हो, एकदम मत डरिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा पहुंचे तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि भाई वो राज्यसभा कभी आए नहीं। वो आदमी का इतना बड़ा कद था, इतना कि उसके लिए राज्यसभा कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। काल निकाल दो हम चला जावे। भाई आदमी कहीं क्यों जाता है? अपने कद के लिए, अपनी ताकत के लिए। राजनीति में एक सबसे अच्छी सुविधा है कि आपका टोल टैक्स ना भरिए, गाड़ी ले चला जाओ सीधे। हाँ। माननीय है हमारा। और आपके पीछे तो 4 गाड़ी चलती बहुत ताव है कि टोल नहीं देख, हमसे मांगो सर। हाँ हमसे टोल मांगो, भाई हम टोल दे देवे। हम टोल दे देवे, लेकिन हमसे ई ना हो पाई। अब राजनीति में हम देखें बड़ा प्यारा अनुभव रहा, कहीं भैया कहीं कहा, कहीं गुप्ता जी क्या चले कहा है उनके यहाँ जो है कुतिया बच्चा दी सी, अभी हम कहीं दिया हो यार, भैया चले परी भैया, और दूठू पिल्ला गोदी में उठा लिया और कहे तो शेर नहीं है पिल्ला है। ये कह भाई बताओ, बात राजनीति करें, हमारा दर्दवा समझो, वही का दुख है आप चला गए, कोई का हॉस्पिटल में एडमिट करा के आप चला गए, भाई नेता काम है ये तो काम है उसका ना। लेकिन कोई क्या कुतिया बच्चा दी ना ही, दुखी होगी या तो अजीब अजीब चीज का दुख है लोगों का, मतलब पता नहीं कौन बातें पर आपसे नाराज है कि जाते रहे मेरे तरफ देखें नहीं। तो भैया इस देश के लोगों को राजनेता नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आया चुनाव लड़ने के बाद कि आखिर पहले हम सोचिए यार ये बात बताओ, ये जो अनवांटेड लोग हैं ये कैसे जीत जाते हैं? कहा जनता का दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे हम अगर समझते तू समझा तो ऐसे जनता, इस देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, बहुत समझदार है, तो वो तो समझाती। ये जितावत का है, ये जितावत ये लिए कि कहा थी कि आए रहा ब्रिजभूषण सिंह गए पैर छू के गए। अब वो इतना बड़ा आदमी, ऐसा भी ब्रिजभूषण सिंह का बहुत जल्दी सुने, कोई उनके वो लेता पॉडकास्ट ले तो पूछे कि आप चुनाव लड़ेंगे तो कहीं हाँ कहीं 27 का लड़ेंगे, कहीं नहीं 27 का तो नहीं लड़ेंगे 29 का लड़ेंगे, लेकिन हम उनसे कहेंगे आप मत लड़िए, अब आप अपना घूम रहे हैं, कॉलेज चलाइए, अपना करिए और रंगदारी सरिए। आप कहाँ, आपका बेटा सांसद, आपका एक बेटा विधायक, पूरे प्रदेश पर आपका जलजला है, आप हेलीकॉप्टर पर बैठे घूमिए, एक आध बार हमको बैठा घुमाइए, खत्म करिए, ये सब बातें कहाँ जो है जाके दोबारा। ऐश्वर्या अभिषेक हीरो हीरोइन बनकर तो अमिताभ एक्टिंग थोड़ी छोड़ देंगे, अमिताभ का अलग किक है। हाँ तो अमिताभ केबीसी खेल रहे हैं ना, हाँ अब ये भी खेले केबीसी, क्या जरूरत है? बड़ा सपना देखे हो अभी, शांत बैठे हमको लग रहा है। अच्छा हाँ एकदम मिले ना तो पूछे, हमें हमको एहसास हुआ कि बड़ा सपना देखे वो। नहीं तो चला जाए एक बार साथे बैठ के उस सपने पर चर्चा किया जाए उनसे कि भैया क्या सपना है बताइए, देखा जाए। बिहार चुनाव फॉलो किए थे नहीं किए थे पूरा? नहीं पूरा तो नहीं किया था, पर नजर रहती थी मेरी कि कहाँ क्या तो चल हमको रहा एक बात बताओ, एक सवाल, जैसे कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था आज तक बाद में पता लगा, साल 2 साल बाद संजय यादव तेजस्वी छोड़ कहीं नहीं पा रहे हैं, बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए, कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर बाहर झंडा बैनर पोस्टर लेकर आ गया। अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या ऐसा है संजय यादव में जो उनको छोड़ नहीं पा रहे तेजस्वी? कि दुनिया कह रही है कि वहीं से मामला गड़बड़ है, परिवार में रार, पार्टी में रार, अब तो 25 सीट पर सिमट गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले क्या भगा वगैरह विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो। बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो अपवाद हो सकता है, लेकिन जब आपके घर के बहुत लोग विरोध करने लगे तो कोई बात तो है। मैं तो नहीं जानता दोनों आदमी के बीच में क्या है, तेजस्वी और संजय, फॉलो तो किए होंगे ना? हाँ मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कि उनके घर से जो भी दूर हुआ है वो इन दोनों लोगों का नाम ले रहा है, जो भी, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, बाकी 3 बहनें हो, हाँ। निशा चुप है, सांसद है, लेकिन वो भी इशारों जो पे- भी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। कुंभकर्ण ने भी कहा था कि भैया आप कहो तो हम लड़ ले, लेकिन काहे फर्जी क्यों? तो रावण नहीं माना। तो पता है 25 विधायक बचा है, पता नहीं मोदी जी कौन कहते काल कहते मोदी जी की संजीवनी मंगाया हूं, मोदी जी के कोनो ठीक है कुछ कैसे कहते संजीवनी मंगाया हूं, जो विधायक खा लेगा वो जब तक जीवित रहेगा तब तक विधायक रहेगा, वो 25 में से 24 हारा जी अकेले बचिए। क्या मोदी जी क्या समझते हो आप? उनके बाद यहाँ काम मजा की खाली तुम यार तूरो जोड़ो और यार हैक कर लो, ना हैक करो, फिर इतना मेहनत क्या करते हो? नहीं, जब चुनाव चला तो 20 साल के अपने काम की चर्चा की कौन, वो यही के माहिर है। खाते बनवाए देखो, ये बन गए, वो बन गए, बन गए, अब नई चोरी चकारी हो, प्रशासन हो गए, यह सब बात चला। नहीं चुनाव के टाइम में दुलार चंद यादव हत्या हो गई, जब ये सब बतावत रहे नहीं अनंत सिंह कहा रहे तो नहीं तो आरोप लगा, इन्हीं का आरोप लगाई, अंदर गए। हाँ। तो इनके साथ अच्छी बात यह है कि इस पक्ष से बढ़िया खेलते हैं, शानदार खेल लेते हैं, बाकी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे। तो जहां बट सच में ऑन सीरियस नोट, क्या देश में आप चुनाव लड़े हो, ईवीएम हैक होता है, ये जो अभी चला वोट चोरी वाला राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कि बिहार में 3 पार्टी थी मुख्यतः विपक्ष में, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, एक तेजस्वी जी की, एक मुकेश सहनी की, कांग्रेस की। मुकेश सहनी, हम एनडीटीवी लाइव थे जब वो कहे कि 10,000 रुपया बट गया इसलिए हम हार गए,
सीधा सीधा वो कहे नीतीश जी बांट दिए, उनका घोड़ा गणित बैठ गया, इसलिए हो गए। तेजस्वी भी हार मान लिए, राहुल बाबू अभी भी कह रहे हैं। अब दुनिया कह रही है कि जितना पत्रकार कहते एक को थोड़ी ना कह रहे थे कांग्रेस 60 में 50 जीतेगी, सब यहाँ कहते हैं लड़ाई जो है सिंगल डिजिट डबल डिजिट का है। तो सिंगल डिजिट वाला आदमी चिल्ला रहा है वोट चोरी, जिसका बड़ा घर लुटा है वो कह रहा है कि ठीक है राजनीति में हार जीत होता रहता है, तो हम किसको यकीन माने? हम ये मान रहे हैं कि सही है, ईवीएम हो रही है, हैक हो रही है, चोरी मान रहे हैं, इतना बड़ा, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आप लोग मान रहे हैं इस बात को तो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? और कोर्ट कहीं नहीं जा रहे, कोर्ट कहीं नहीं जा रहे? ये दो सबसे बड़े सवाल है ना। हाँ। कि हो रहा है, ठीक है, चलिए हो रहा है, आप सड़क पे उतरिए ना। नेता का काम क्या आंदोलन करना? काहे नहीं कर रहे हैं? 27 में है तो इलेक्शन आ जाए, सारे एंटी बीजेपी की जितनी पार्टी है सब आ जाए कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कोई तैयार होगा इस बात के लिए? तब तो फर्जी इस तरह से इस लकीर पे लाठी पीटने से क्या आप फायदा? भी कह रहे हो राहुल गांधी का टेक्निक गलत है। अप्रोच तो उनका गलत है। मैंने कहा ना, उन तालाब में कूदे, उनको कोई पीआर नहीं मिला। लोगों ने इतनी मीम बनाई उसको और एक तो मछली मिली तो आप हाँ, कहते थे। एक मछली मिली, कहीं जितना मछलियां मिली उतने सीटियों मिली, उससे कम सीट मिली। हम तो कहते बताओ, मतलब एक आदमी एक गमछा हिला रहा है, उसका इतना मामला बढ़ रहा है, और एक आदमी पानी में कूद गया। वो बहुत 30,000 वोट से आ रहे थे, जहां कूदे थे पंजा में, अच्छा, उसी इलाके में 30,000 वोट से हार गए थे। नहीं हम बताएं, एक मैंने तो क्या गड़बड़ हो रहा है? राहुल गांधी भी देश में पदयात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई सारा मसला उठाते हैं, सोशल मीडिया पर व्यू जबरदस्त आता है, ट्वीट रिट्वीट सब होता है, वोट कहीं नहीं मिलता है। चक्कर ये है कि आपकी जो कॉटरी है, कॉटरी जिसका आप राय मानते हो, एक तो इनबॉर्न राजा या नेता होता है जिसकी खुद की समझ बहुत अच्छी होती है, उसे सिर्फ अगल बगल के लोगों से राय ले। मैंने हिस्ट्री में देखा है बड़ी प्यारी चीज, चाहे वो अशोक रहा हो, अशोक के पास एक आदमी था मुगाली पुत्तेस, बहुत शानदार, उस आदमी ने कुछ भी किया उससे राय लिया। फिर जब हम आगे बढ़े, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास आए, विक्रमादित्य, उसके भी 9 रत्न थे, हम हिस्ट्री में चलते हैं। फिर हम आए, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, उसका एक दोस्त था अलाउल मुल्क, वो कुछ भी करता था उससे राय लेता था, और वो इतना अथॉरिटेटिव था अलाउल मुल्क कि सुल्तान को बोलता था कि भाई ये नहीं करना मतलब नहीं करना है। फिर हम अकबर के पास चले, उसका 9 रत्न था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब ये किसी की नहीं सुनते थे। तो ये जो प्रेजेंट हमारे यंगस्टर नेता है, इनकी ये एक सबसे बड़ी कमी है, इनके पास एक अच्छा 9 रत्न वाली कॉटरी नहीं है। इनका कोई भी विरोध करेगा भगा देंगे तुरंत उठा के, बट तुम मुझको राय दोगे? तेजस्वी जी रखे हैं तो डांट खा रहे हैं दुनिया से कि हमारे पास राय वाला आदमी तो दुनिया गिरा रहा है हमको। भाई मान सिंह थे, बीरबल था, टोडरमल था, अकबर को बोलता था बॉस ये काम करना है, ठीक है करना है, करेंगे। तो गड़बड़ कहाँ हो रहा है राहुल जी से? ये केवल राय का गड़बड़ है? नहीं, हमारा एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा 1 साल पहले से बीजेपी सक्रिय हो गई, तो आप भी होइए ना, आप भी एक सोशल वर्क वाली टीम, जैसे सेवा दल थी कांग्रेस के पास, आप उस टीम को बनाइए, उस पर काम करिए, एक एक आदमी से कनेक्ट होइए, अपनी विचारधारा को जोड़िए, कुछ नया। 1930 में अंग्रेज सरकार ने कहा कि गांधी एज अ पॉलिटिकल लीडर कोलैप्स कर जाएंगे। 1920 में एक मुद्दा था जलियांवाला बाग, इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आई कि हाँ यार ये बात है, इस बार तो कोई मुद्दा ही नहीं, पिछली बार तो मुद्दा था जलियांवाला बाग, उसी में गांधी जो इतना पब्लिक बटोर लाए। और साइमन कमीशन कौन जानता है? और अगर कहोगे भी जाके पब्लिक के सामने साइमन कमीशन 1930 में, तो कोई पब्लिक कही भैया यही कहावत है। क्या मुद्दा क्रिएट किया गांधी ने? नमक सत्याग्रह। क्या विजन है उस आदमी के पास, क्या सोच है। और नमक एक ऐसी चीज है, हिंदू भी इस्तेमाल करेगा, मुसलमान भी इस्तेमाल करेगा, दलित भी करेगा, ब्राह्मण भी करेगा। और 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों ने कहा यार मास्टर आदमी है ये, तो उनसे काहे नहीं सीखते ये लोग? तो भी तो हाइड्रोजन बम फोड़े थे। कौन? राहुल जी। क्या हाइड्रोजन बम? अरे राहुल जी का फिर मैंने कहा उन्होंने अपने अंदर सुधार बहुत किया है, काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उससे मैं डिनाई नहीं करता हूं, उन्होंने काम अपने अंदर बहुत किया है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें, क्योंकि जब दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उससे 50% ज्यादा मेहनत आपको करनी ही करनी है, करना पड़ेगा। ठीक है। हमारा जिला इतना पीछे का है, यूपी बिहार में बहुत जिला, हम अपने गुंडक बात भी कर ले। भारत जब महान था, महान, तब 2 यूनिवर्सिटियां बड़ी फेमस थी पूरी दुनिया में, एक तक्षशिला, एक नालंदा। आज अमेरिका जब महान है तो पूरी दुनिया की तमन्ना है कि यार बॉस्टन यूनिवर्सिटी पढ़ने, यार फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी पढ़ने। यार आज चाइना, हमारे बच्चे चाइना मेडिकल एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हैं, भारत के बच्चे। जिस भारत के लोग कहते हैं कि हम चाइना के झालर ना खरीदो, उस आदमी के घर का बेटा शेंजन से एमबीबीएस कर रहा है, तो झालर ना खरीदो तो कौन फर्क पड़ा था? यानी किसी भी परिवार, डॉक्टर अंबेडकर दलित घर में पैदा हुए, लेकिन एक चीज ने उनको महान बना दिया, तो वो थी शिक्षा। कबीर जुल्हा है, लेकिन एक चीज ने उनको महान बना दिया, वो है ज्ञान। संत रविदास चमड़े का काम करते हैं, लेकिन आज भगवान है ज्ञान। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भाई साहब, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में ज्ञान विकसित होगा, शिक्षा विकसित होगी, वो परिवार, व्यक्ति और राष्ट्र महान होगा। आज कोई अपने गोंडा का आदमी गोंडा के स्कूल में नहीं पढ़ावे चाहते, तो मजबूरी रही भाई, हमारे बाप क्लर्क रहा, बाबूराव क्लर्क के पैसा नहीं रहा, तो हम कहीं भैया यहीं पढ़ लो, फातमा पढ़ लो, क्या पैसा होता भाग गया बाहर। तो गोंडा में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है, गोंडा नहीं, ये पूरे भारत का खेल है, पूरे भारत। आज के जो विद्यार्थी स्टूडेंट, उनके पास 4 चीजों का भाव। पहला, वो क्वेश्चन नहीं करते, और जिज्ञासा ही तो मदर है नॉलेज की। करते नहीं, आप जाओ प्रवचन दो, सुना करिए 3 घंटा, कुछ पूछ भी ना करिए। जब जिज्ञासा ही नहीं है, ताजमहल देखेंगे, देखिए पूछो मजा आवा, कि हाँ बहुत बढ़िया बना है, ये पूछ भी नहीं कि कौन शैली में है, के बनवा, 4-4, 5-5 बार ताजमहल देख, पता ही नहीं है कि जमीन के तीसरा, तब क्या करें, मरे रहा हूँ भाई। ये तो पता कर लो शैली कौन है, फूल पत्ती का है बना है, ये गुंबद का है, जमीन के दीस, पता तो करो, जिज्ञासा नहीं। दूसरा, कनेक्ट करेक्ट नहीं आवल। हम जहां गए तहां लोगों से पूछे भारत राष्ट्र कैसे बना, भारत राष्ट्र अंग्रेज में बनाएंगे, मतलब ऐसे सीधे बनाएंगे। पार्टीशन तो तुम्हें पता है कि नेहरू जी कराइन,
ऊपर तो तू गांधी का गरियावत हो कि गांधी जी ने इस देश का विभाजन कराया। तो हाँ चाचा देखते खड़ा हो गया, नहीं नहीं बहुत बराबरी होती तो तू खड़ा रहो, नहीं नहीं भैया हम नहीं रहे। लेकिन इस देश के 99% लोगों को पता है कि भाई पार्टीशन कराया नेहरू और गांधी ने। उन्हीं 99 को ये नहीं पता है कि ये देश राष्ट्र कैसे बन गया। अमेरिका राष्ट्र बना, चीन राष्ट्र बना, जापान राष्ट्र बना, इटली राष्ट्र बना, जर्मनी राष्ट्र बना, ये सब राष्ट्र तो थे नहीं। तो कनेक्टिविटी नहीं यहाँ के स्टूडेंटों में, शिक्षा प्रणाली में, समझ तो है ही नहीं। सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात कर रही तो तू मुर्दा हो, तू मरा हो भाई, तुहार बिया हो, मेरा रू लिहा जात हो, कुत्ता दौड़ा लीस, तू पेड़ चढ़ गयो। तू मेरा रुआ सोची कि यार ये बारात लेके आ रहा, तलवार वाला लेके आ रहा, तो मरा है यार एकदम से, तो ड्रम मना जाओ। तो पहले से बात पता चला कि अरे बाप रे बाप, ये तो अरे दादा ही हमारे बाप के कहता है 30-20 लाख रुपया भगवान। तुम उस लड़की से कह रहे हो कि छत पे क्यों जाती हो, जाए दो छत पर। तो उसे कहा तो हंसा ना करो कोई देख कर। अब भाई जैसे हम लोग पढ़े लड़कियां साथ में पढ़ती थी, ऐसे आज लड़कियों के साथ लड़के भी तो पढ़ रहे हैं। सही बात है। अब उस जो लड़की है उसका दोस्त अगर बाजार में मिल गया और गले मिल रहे हैं दोनों, अब तो हर जूत में बैठ गया यार, तो क्या बात है। तो जब हाथी का नहीं पाल पावा तो काहे लेके आया हुआ है, ये मैं खोजे होते हो। हाँ ऐसे खुद मरा हो, इनके बियाह में ना हुई कि आज तो ये जो 4-5 चीजें हैं ना, 4-5 चीजें ये गायब हैं। सिर्फ गोंडा में नहीं, सिर्फ गोंडा में नहीं। अब गोंडा चला जाओ, अब कोनो प्रोजेक्ट शुरू कर दो गोंडा में जाके कि भैया हम चलो शुभंकर मिश्रा इतना नाम कमाएंगे, अपने जिला के लिए कुछ करेंगे। कह के देख लो, 1000 रुपये फीस दे लो, वो में डिस्काउंट करावे चलाएंगे कि भैया गेहूं नहीं भी कान है, और भैया क्या बताइए गन्नवा कटा, अभी पर्चियाँ मिली है, पैसों आई हुए नहीं खींच। कम से कम आप जैसे अब हम लोग सोच लें कि चलो गोंडा में काम करा जाए, अच्छी बात है, कर लेंगे। कई लोग हैं, एक हमारे दोस्त है राकेश शुक्ला जी, हमसे कई बार अभी वहीं गोंडा के रहने वाले, तुमसे कई बार कहीं कहीं की कृष्णा मिश्रा एक है उतरौला की, तुमसे कहीं सारी गोंडा में कोचिंग डाल दी, कहीं डाल दो, एकदम डाल दो, हम चलेंगे, देख लो फिर। तो अब जैसे फिर वही वाली बात, सूरज वाली बात आ गई कि जब एक बार आदमी आपसे कह रहा है कि हम आपके लिए करेंगे, दे दीजिए एक मौका। नहीं करेगा फिर तो आप राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 साल बाद आपको लौट कर उसी जनता के पास जाना पड़ेगा। जैसे मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं पटपटगंज की जनता के पास एक बार दोबारा जाऊंगा, उनको थैंक यू कहने, मैं मिलूंगा लोगों से। मैं जो शिक्षा के एक आध कोर्स है उनको लॉन्च करूंगा, तो कम से कम पटपटगंज के लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, क्योंकि इज्जत रखी पटपटगंज के लोगों ने। अगर मेरी भी चौथी पोजीशन आ जाती, तीसरी पोजीशन आ जाती, लेकिन 20 दिन में मैं जो लोगों से मिला, एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, गुस्सा होने के बावजूद भी पटपटगंज के लोगों ने मेरा साथ दिया। चौथा टॉपिक क्या था उसमें? 3 आप बताए थे, समझ नहीं है। एक पहला जिज्ञासा नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, समझ नहीं है, मजा नहीं है, बोरियत। मतलब जैसे कि तो पिक्चर देखे चले गए, तैयार है, विधायक के साथ चले गए, अरे तब तो 24 घंटा तैयार है। पता नहीं इनका कौन नशा है, हमने तो नहीं समझ में। हम तो बहुत नेताओं से मिले, बॉलीवुड के स्टारों से मिले थे, सबसे मुलाकात होती रहती, भैया शाहरुख खान से मिला दो, काहे मिला दी। एक जन से तो वही चक्कर मार दोस्ती खत्म हो गई, वो हमें लेके बांध रहा, वो कहा 2-3 घंटा बैठा रहे, कॉफी ऑफी पिए ना, बैठा रहे ना, कहीं यार क्या बात है, तुम कहीं का इंतजार करते हो यार, कहीं किंग का बम्बई में कौन किंग रहा था, कहीं अरे किंग खान की बात कर रहा हूँ, किंग खान के, अरे कहीं शाहरुख खान, अब निकली तो देख ले, 2-3 फाइट मारा, मत डाला तू, बौरान हो रहा, दिमाग खराब है। अच्छे एक्टर है, बढ़िया कलाकार है, अचीवमेंट है दुनिया में, एक नाम है दुनिया में, सम्मान है उनका, ऐसी बात नहीं है। ठीक बात है, लेकिन ये चस्का है यार, एक टाइम देखिए भैया। हाँ अमिताभ बच्चन के बर्थडे रहा, गिर उनका हाथ टूट, हम कहने के दूसरों तोड़ दो साल, इनका है, अरे मैं तोड़ दो, के कहा रहा दूंगा वहां जाए खत्तिर, तार फूफा लगा, नहीं भैया तब क्या करेगा, पता नहीं कौन मजा है। अच्छा हमारे सोशल मीडिया पेज है, हमारे को एक आदमी के साथ हमारा फोटो है, सौरभ गांगुली, टर्मिनल 3 पर मिला हुआ आदमी, तो आदमी में पसंद बहुत है, मतलब ओके आधा हमें बहुत पसंद है, टी-शर्ट निकाल के भौकाल में रहना है, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए भौका। उस आदमी ने लास्ट में एक ही गलती की थी, जिस वक्त उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ था ना, उस आदमी को खुद ब खुद क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए थी। हालांकि लौटा कमबैक किया, कमबैक करके दोहरा मार के फिर रिटायर लिया। हाँ लेकिन वो आदमी, ये जो भारत का प्रेजेंट क्रिकेट है उसका जन्मदाता है। तो इस देश में जैसे लोग पिक्चर देखे तैयार हैं, मॉल जाए तैयार हैं, ऐसे स्कूल और कहे नहीं जाते। हिंदुस्तान का टीचर मजबूरी में बना हुआ टीचर है। हिंदुस्तान का आदमी पैदा होते हैं उसको 2-3 चीज बनना है, शाहरुख खान बनना है, उसको बनना है अखंडा त्रिपाठी, उसको बनना है मिर्जापुर, हाँ अखंडा त्रिपाठी, गंदी फमराया मुन्ना, उसको बनना है विधायक, बाकी उसको कुछ नहीं बनना है। बाकी वो मजबूरी में इंजीनियर है, मजबूरी में डॉक्टर है, उसको पैशन नहीं है। और जिस चीज का आपको पैशन नहीं है, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड छोड़ के सब मजबूरी है, सब मजबूरी में कर रहे हैं भाई। तो टीचर से मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, लौंडे पीट रहे हैं छोटे छोटे शहरों। आप तो नहीं पीट सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर है बहुत महाराज, पीट नहीं सकते हैं। आप तो पीटे हो खूब। नहीं हम पीटन, हाँ हम पर्सनल जो गाइडेंस देते हैं। हम जब पढ़ावत रहे तो हम क्या करते हैं, हर साल 10 लड़कों का चुनाव उनका पर्सनल गाइडेंस देते हैं। तो एक बार एक लड़का तमिलनाडु के रहा, तिरुचि के रहा, तो उसके बाद में स्टेट में सिलेक्शन होगा, तो रहा हुई 7 फुट के तमिलनाडु का, नहीं लंबा चौड़ा 7 फीट, अरे हमारा क्या मतलब लंबा, ठीक है, अब दूसरा स्टाइल, तो 200 kg वेट रहा। तो होमवर्क दिन आवाज जवाब नहीं दे पाई, तो हम सोफा खड़ा होकर मारते हैं। तो मेरे टीचर ऐसे मेरे खिड़की देखा तो आए, अरे कहीं गुरुजी अगर पलट के मार दिया, अरे हम कहीं नहीं से मार दी। सर्कस में देखा तो मास्टर हुआ कैसे शेर के सामने अंटर लेके खड़ा रहा था, हम कहीं इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो मारना बुरा नहीं है, पहले मास्टर पंजे मारते थे, तो ऐसा थोड़ा मारता कि कान पे मारते पर्दे फट जाए, कोई ऐसा थोड़ा मारता कि आंख पे मारते रोशनी चली जाए, हाल मारता है गोड़ों बिहार, और मुर्गा बना देते हैं, वो सब ठीक रहा। पिटिया मारते रहे हम, लेकिन टीचर है, मैं याद है मैं पढ़ाते उपाध्याय जी, तो कुछ बता रहे कहते हैं ये इसका सोल्यूशन ऐसे हो, तो पीछे से उन्होंने कहा
पलटे न, वो लाइन कहीं की बोला कहीं सबका मारा, सब इशारा कर नहीं रहा, कब पकड़े ऐसे टांगे के बीच में फंसाई पैर कुपड़ी, और ओकरे बाद दोनों हाथ से पिटिया सफेद शर्ट हमें याद होकर पट 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 मारे, वो का दर्द हमें इसके पीटे पोए। मार पटरा कह दी। अच्छा हमें एक बात बताओ, चंबल में डकैती खत्म हो गई, यूपी बिहार में बकैती कहने खत्म हुए। देखो बकैती का तो मैं शहंशाह हूँ, यूपी बिहार के छोड़ो। ये सब बात बकैती खत्म करके बात ना कहो, बाकी चाहे जोन कह लो, और हम शहंशाह के सामने तो बिल्कुल नहीं। बकैती एक ऐसा शब्द है, जैसे हम तोरण पॉडकास्ट में देख रहे हैं, तो हुमा कुरैशी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहीं बिहार का आदमी बातों का बड़ा धनी है, सोफिस्टिकेटेड हो तो तू कहो कि मतलब बकैती, कहीं मैं नहीं कहना चाहती थी। अरे बहन जी कहो, आपके कहे से ऐसा थोड़ा हम लोग छोड़ दे भाई, पूरी ब्रह्मांड कहा था हम जो है पुराण लिख डाले, हम जो है भाई अंग्रेजी में जब भारत के ट्रांसलेशन शुरू की लिटरेचर के, तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम ट्रांसलेट बा, तो वहां जो है 40 प्रकार के औरतों के मुस्कान का वर्णन है, बाप रे 40। तो विल्किंस रहा वही के अंडर में ट्रांसलेशन होता वो कहीं ये की हो यार, इतना खलियार आदमी राज भाई के दिन भर यही देखा था कि औरत कौन जगह मुस्कुराती, एक पकड़ के लाओ, तो कहीं भैया ये साइड नहीं है भैया, बहुत 1000 साल पहले रहा। तो जो आज के बात हो रहे हैं 7000 श्लोक रहे महाभारत में, हम लोग का 7000 पढ़े, हम लोग का लगा यार मजा नहीं आ रहा है, 500 और बढ़ाओ, बढ़त कितना हो गया 1 लाख। हमारा वो डीएनए है भैया। हमसे जब कोई कहा था कि 4 फॉर्च्यूनर से आ रहा, तो हम अगले आदमी से कहते 40 फॉर्च्यूनर आए रही और सब मारा ही फल्ला। फिर जब हमारे भाई कहा था वही बात आगे चढ़ के, तो कहा था 400 तोप रखे रहे पिछले वाले में, हमारा वो डीएनए उन्ना खत्म हो पाई भैया, चाहे जो कहले वो सब ना हो पाई। दिल्ली में प्रदूषण बहुत बड़ा है, अब क्या नहीं खांसे हो, तब की चुनाव रहा तो खांसत रहे हो, खास नहीं भी ऐसे कहा तो हम रहे नहीं कि तब की खांसे रहे हो, हाँ खास तब की चुनाव का टाइम रहा, जनवरी का ठंडक आई गए, अक्टूबर नवंबर चलते हैं। हम दवाई ली हाँ, कौन वाली पनिया तो नहीं पी रहे हो? तो हम दवाई लिया और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली की जनता भगवान राम के प्रेम में शंकर बनी हुई है, ऐसे तुलसीदास जी कहीं प्रेम है कि हमारा लड़का दमा से मर जाए कोई बात नहीं, मोदी जी का वोट दे। बाबा कैसे मर गया भैया, खांसत मर गए कोई बात नहीं, मोदी जी को वोट देना है। अम्मा का कहा है भैया इसमें पी लिया बढ़ा मर जाए, ठीक है मोदी जी का वोट दे। जे ई कसम खाई ली सी नहीं बताओ गलत कही था, लड़का भैया फेफड़ा खराब हो गया, लड़का मर जाए मोदी जी को वोट देंगे। हम तो कई बार वीडियो देखे, तो 20,000 रुपए पेट्रोल मिली तब वो मोदी जी का वोट दे। हाँ देखे रहा हूँ, तब तो जो ने देश में यह मेरे प्रेम करे वाले लोग रहे, मोदी जी किस्मती आदमी है। तो भैया अच्छा है, बाहर इतना कोहरा है, इतना हम तो कल आए हैं वहां से देहरादून से, तो रेखा गुप्ता जी ने बढ़िया तोहफा दिया है इस देश, तो पानी छिड़काव थी बाहर अपने बाहर रखे हुए हैं, नहीं जहाँ पे वो मशीन रीडिंग करते वो पानी छिड़काव दी। जब वोट चोरी जे कही सकता है, देख रहे लिए पोल्यूशन के अंक चोरी करने कितना देर लागत है, वो सब चुरा ले, देश के नाम देश में गायब कर दें। बीजेपी वाले जो है ना, हम भैया सलाम करी थे उनने सबका, एक कोनो मुद्दा उठावत है, जैसे अब बैठा ही सोचते हैं कि यार जब यूपी आई तो ये कौन कीवर्ड उठाई है, इनका लोगों के कीवर्ड बड़ा प्यारा रहा है, कुछ सोचे धरे हुई है, पक्का बताई थे कुछ ये कीवर्ड सोचे धरे हुई है, और जैसे 1 साल बची वैसे वो कीवर्ड रोटेट हो शुरू हुई, माहौल बने शुरू हुई। जैसे बिहार में कट्टा रहा जंगल राज तो कीवर्ड पकड़े हैं, ये सोच रही नहीं है, इनकी टीम बैठी है कि गुरुजी यही का मालिक है, और बाद अगर पूरी बैकिंग और लोग 4 लोग रोवत मिली, जैसे बंगाल में SIR शुरू होगा तो 150 कौन से बांग्लादेशी पकड़ लाए, बेचारे बैठे हैं, कहा थे हम लोग बांग्लादेश जा रहा हूँ, कहाँ रहे हो, ऐसे कलकत्ता में रहता हूँ, क्या सॉलिड प्रेजेंटेशन ममता बनर्जी कहती है, अरे ये तो पता नहीं बांग्लादेशी ये लोग आए, कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी, कुछ भी, मतलब सल्यूट है उस आदमी को, उसकी पूरी टीम को, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। आपको बीजेपी टिकट नहीं दी महाराज, हम मंगबे ना कर, हम भैया राजनीति ना करबे, हम बहुत जीव का जरा मने राजनीति से, और भैया दूर रहिए, बहुत खुश हैं। पहली बात तो बोला बंद हो गया यार, एक के पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते, अच्छा हम फोटो देखे ना पार्टी लाइन के बाहर नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, इस पे ये से, और हम लोग बोलब ना तो मर जाओगे भैया। मतलब आज हम इतना बढ़िया महसूस करी थे ना, आज हमें कोई फोन करके कहती है अब तो वही बोलेंगे जो हमारा मन कहेगा। भैया पार्टी लाइन तय करेगी, पार्टी लाइन, अरे भगवान वो वीडियो अच्छा ही बताओ, वो इंटरव्यू कितना बढ़िया चल रहा, पार्टी लाइन तय करेगी। अरे भगवान बचाओ भैया राजनीति से दादा, कई रुपए खर्चा है चुनाव, खर्चा तो 1 रुपया नहीं मारा, पाई गिरा हो सब दई गिरा, दोस्त मित्र हित सब दई गिरा। वाह, अच्छा तो ये सब कहा था कि सब संस्था बीजेपी कब्जा है, यार बात सही है गलत है? एकदम सही है। कैसे सही है, हमें फिर समझाओ ना, फिर वोट चोरी और संस्था कब्जा कैसे है? सुप्रीम कोर्ट तो है ना बीजेपी के खिलाफ देते, कैसे आप कह रहे हो कि बीजेपी सारा संस्थाओं कब्जा कर लिए, जब सुप्रीम कोर्ट है जो बीजेपी डांट रही है, कई फैसला राहुल जी पक्ष में आ रहा है, सबके पक्ष में जा रहा है, अब या तो मान लो सुप्रीम कोर्ट भी फ्रॉड है। नहीं अरे बाप रे, हमें अंदर भेजवा दे भैया, मतलब ये मेरे काम कहते वो तब जो कैसे कह रहे हो सारी संस्था कब्जा सही है? अच्छा चलो कह देते 2-3 संस्था छोड़ के बाकी संस्था पर कब्जा, कौन संस्था कब्जा नहीं, जुडिशरी कह देते ताकि जेल न जाए। नहीं बात ही नहीं है, ऐसा है, हम बताइए, एक बड़ा प्यारा तत्वधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल रिव्यू, किसी भी चीज को जुडिशरी जो है वो, जैसे SIR वाला मुद्दा उठा, 65 लाख वो लोगों के वोट काटेगा बिहार में, अब हमारा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा तू विधि लगाया है कि 7 महीने में तू 65 लाख लोगों का पाई हो कि भैया ये वोट दे, कबीले नहीं है, वो का तो बताओ, आप उसको भी तो बताइए कि हमने 7 महीने में ये काम कर डाला कि भाई हमने फिल्टर कर लिया 7 करोड़ 52 लाख पूरा टोटल वोटर, पूरा टोटल लोगों का रहा SIR जब 12। तो चक्कर ये है कि ठीक है
बट जैसे जो विपक्ष के जो लोग वो पत्रकार जो बीजेपी के सपोर्टर वाले नहीं है, बहुत सारे जिनका एक दो का भी इनडायरेक्टली कोट किए, वो बिहार गए, वो कह रहे थे कि अगर इतना कटा था, इतना गड़बड़ हुआ था, तो वो लोग सड़क पर आए क्यों नहीं, उनका विरोध क्यों नहीं दिखा? वो तो था कि आधार, जब तक आधार नहीं दिखाए थे तब तक था, जब आधार लिंक हो गया तो लोग मांगे कि भैया जो बाहरी आदमी मर गया है उसका कटा है, बाकी सबका है, इसीलिए वोट परसेंटेज 70% तक गया। एक बार अपने पड़ोस में एक लड़का का बहुत मारे, तो क्या मातारी आई अपने लड़का को लेके, अब तो बेचारे है नहीं, डेथ हो गई उनकी, मुकेश नाम था। तो आई तो हमारे मातारी कहीं कहीं देखो तो लड़का हमारी सी बचना नहीं तो आंखें फूट जाती है वो। तो हमारी मातारी कहीं कि भैया कहीं बहनी बाढ़ आ हम बहुत कचाने से और अंदर गई भाग के वो कुल्हाड़ी उठा ली, तो बेचारी एकदम सहम गई, कहीं अरे बहनी है मैं थोड़ा है, हम देखें वही बेचारी बाइक फुट हो गई कि अरे 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 भाई नहीं जाए दो, अच्छा कोनो बात नहीं, अरे चली गई अपन लड़का ले वहाँ तेरे दरवाजा बंद कहीं जब मरते रहो तो मारी डाले होते तो कौन आदमी किसके साथ है ये उसके बातों से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज इस देश में हर आदमी को स्पष्ट पता है, स्पष्ट। अच्छा, हम एक बार फिर आप कंफ्यूज किए हमको। आप एक तरफ कहे कि बंगाल बीजेपी हार जाएगी, फिर एक तरफ कह रहे हो कि बंगाल में बीजेपी अभी एकदम गजब प्लानिंग बनाई है, पिक्चर बनाई है, तो इतना मेहनत काहे बीजेपी करेगी अगर उसको हारने के हारने लिए? अरे बांग्लादेश वाला पॉडकास्ट नहीं देखो रहा, पाकिस्तानी वाला, वो पूछता नहीं है कहा किस लिए खेलते हैं आप लोग, हारने के लिए खेलते हैं। हमारा यही टेक्निक। हाँ, कहीं हारने के लिए, कहीं हम 30 मैच हारा, कोई चार्ज नहीं, हम एक मैच जीत गया, हमारा तलाशी हुआ वहां जाके, तुम लोग साला जीता कैसे? तो भाई अगर आदमी जीत में उत्साह दिखाएगा और हार में नहीं दिखाएगा तो पकड़ा तो, अरे सब भगवान है बेईमानी की, हमको जीतना ही नहीं है, हमको जीतना ही नहीं है। अब पूरा मोमेंटम दिखा रहे हैं कि सब होगा, यहाँ जो भी हार सब होगा, फिर हार जाएंगे। पब्लिक है यार, बताओ यार ऐसे थे हार गए, अब ईवीएम कहाँ चला गया, अब ईवीएम पे रोने वाले कहाँ चले गए? तो ममता दीदी किस्मत अच्छी है। अरे ममता दीदी तो टीम की सदस्य है, वो कहाँ जाएंगी? अच्छा, अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे काजोल का, तो काजोल कहीं कि ब्याह का भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए, शादी के लाइसेंस की तरह रिन्यूअल का विकल्प होना चाहिए। अगर विवाह सिर्फ भोग पर आधारित है तो रिन्यूअल होना चाहिए, जैसे पश्चिम में है नहीं, यूरोप में कि 3-4 साल एक आदमी साथ रहे, फिर दोनों लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंड शादी डिवोर्स कर लिए, क्योंकि इंद्रियां एक समय के बाद उब जाती हैं। लेकिन अगर प्रेम पर आधारित है तब तो नहीं होगा, दोनों में फर्क है। आलू आदमी नेपोलियन के साथ, ये तो पोप ने कहा नेपोलियन से कि ये बताओ तुम्हारे इतने सारे एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर हैं, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। उसने कहा अच्छा। पोप से कहा यार ऐसा करो, आप एक काम करो, आप हमारे घर आओ तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। आए तो पोप को पहले दिन खिलाया शाही पनीर पराठा, दोपहर में भी खिलाया, शाम को भी खिलाया। मैंने कहा चलो एक दिन कोई बात नहीं, खिला दिया। दूसरे दिन रिपीट कर दी, तब पोप का थोड़ा घट कर रहा कि यार सिर्फ शाही पनीर खिला रहा है, चलो ना रहा हुई। फिर तीसरे दिन रिपीट कर दी, अब पोप कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर पोप तीसरे दिन कुछ नहीं बोले। चौथे दिन सुबेरे जैसे पनीर पावा पोप खा गई, क्या यार तमाशा लगा रखा, जब देखो तब शाही पनीर, जब देखो मेरा मन नहीं है। कैसी यस व्हाई ऑलवेज जोसेफिन, ऐसे आप पनीर से उग गए, ऐसे में जोसेफिन से उग गया। क्या जवाब दिया उस आदमी ने? तो काजोल राजा बनने वाली क्वालिटी थी, पता नहीं थी तो उसके अंदर। एक सामान्य परिवार का लड़का फ्रांस को कब्जे में ले रहा है क्रांति के समय में, वो भी इटालियन। नेपोलियन फ्रांस का नहीं है, नेपोलियन इटली का है, तो क्वालिटी तो है राजा वाली। अरे क्या बात है। तो काजोल जी ने जो बात कही है वो भोग पर आधारित बात कही है कि भैया एक आदमी से कोई भी आदमी भोग करते करते उब जाएगा। लेकिन ये बात शंकर जी कभी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां शुद्ध प्रेम है। कोई आदमी अपनी पत्नी को लेकर, डेड पत्नी को, तो प्रेम जहां है वहां आदमी 7 जन्म तक रहेगा। भोग जहां है वहां 7 घंटा रह ले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसी शो में ट्विंकल खन्ना एक दिन कहीं कि रिश्ते में इमोशनल चीटिंग ज्यादा खतरनाक है। एक उम्र के बाद आदमी मन भटक गया, शारीरिक इधर उधर हो गया, वो उतना तकलीफ नहीं देता, इमोशनल चीटिंग ज्यादा डैमेज करती है। उसका जवाब भी इसी शो में दिया गया था। इसी शो में देखते आप सब ऐसे नहीं लोग कहते सेक्स पे बहुत नॉलेज है ओझा जी को। इसी शो में हुमा कुरैशी ने, हम 2-3 पॉडकास्ट हैं जिनको मैं देखता हूँ, शुभंकर मिश्रा को तो देखते ही देखते हैं, तो हुमा कुरैशी ने इसका जवाब दिया था। पकड़े ना पिटाई हो जाएगी। तो सही बात है, वो तो कब आप पकड़े गए? हमारा बाप हमसे एक बात कहा था, नहीं बहुत बड़ी बात, हमारा बाप हमसे एक बात कहा था, अपराध वो नहीं है जो भगवान से छुपा ले जाओ, अपराध वो है जो इंसान से छुपा ले जाओ। तो ट्रिक हमें पता है। कब भाभी पकड़ी? कब? अरे अब वो गुंडा है पता लगे कहे आज तो घर पानी नहीं पूछा तू। अरे अब उनके अब हमसे ज्यादा पूछ ले हैं तो सो देखे कहीं, अरे ठीक है, अरे भैया देखो ये सब आदमी को प्रेम से रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए। अभी हमारा महिला टीम जीत गई, बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत बढ़िया उपलब्धि है। हमारी कप्तान का क्या नाम था? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, उनको बहुत बहुत बधाई। और जी का सेक्स का पता है? कप्तान नाम पूछ सकते हो? हम कहूं अच्छा कोनो शो में देखो सेक्स पर चर्चा करत, हम देखे ना कक्षा पहन के पढ़ाते हो ओझा जी। अच्छा ऐसे तो सेक्स पे बातें करते हैं, वो वाला वही वीडियो देखो ना, कहूं सेक्स पर पढ़ावा देखो। ऐसे तो प्रियंका भारती कहती कि भाई मोदी जी ने यशोदाबेन को छोड़ दिया। आरोप ही तो दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आप किसी में भी लगा सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पर्टिकुलर यही गलती, हम तो करब सेक्स पर बात, हम अगर सेक्स पर हम बार बार कही थे कि हमारे लक्ष्मी नगर में हमारे दोस्त का दुकान है कृष्णा मिश्रा का, वह कहते 20 साल के लड़के वियाग्रा मांगे आवत है। ये देश के गली गली चौराहा चौराहा लिखा है निराश पुरुष मिले, कहूं लिखा है निराश स्त्री मिले, बचपन की गलतियों के शिकार। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लिखा है तब मेहरारू के लिए लिखा है, मर्दों के लिए। हाँ, मर्दों के लिए लिखा है। तो भैया जिस देश में डिमांड होगी उसी देश में सप्लाई भी होगी। और इसी शो में मैं कह के जा रहा हूँ कि पॉसिबली फरवरी के महीना में जो शो की किताब है संभोग से समाधि, मैं शाम को प्रोग्राम करता हूँ शुभ रात्रि रे अवध ओझा पे, तो उसमें फरवरी से मैं, अभी मैं गोदान पढ़ा रहा हूँ, फरवरी से मैं संभोग से समाधि पढ़ाऊंगा।
उस पर पूरी चर्चा करूंगा जो उस व्यक्ति ने उस किताब में लिखा है। तो कोनो प्रोग्राम और साथ शुरू करो। हम तो कहते हैं 2-3 प्रोग्राम में कहा कि एक तो वही हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री को जिंदा कर दिया जाए, पढ़ाई नहीं। जैसे अब हिस्ट्री है तो ऋग्वैदिक काल में कबीला है कुरु, लेकिन मौर्य काल में साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य। तो कैसे अब हिस्ट्री के साक्ष्यों के साथ साम्राज्य पैदा कैसे होते हैं, इस अप्रोच को लेकर हम लोग शो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कोई भी चीज पैदा होती है तो उसका कारण है, तो प्रिंटिंग प्रेस क्यों पैदा हुआ, इस थीम को लेकर आगे बढ़ाएंगे कि भाई अगर ये चीज सती प्रथा पैदा हुई, ये फैक्टर है, जाति प्रथा पैदा, तो समाज को हम ये दिखाएंगे कि भैया कोई भी चीज अगर पैदा हो जाए, जैसे आज लोग जाति व्यवस्था से परेशान नहीं है, जाति व्यवस्था ही नहीं, आज जाति व्यवस्था यानी जजमानी व्यवस्था, अंग्रेजों ने खत्म कर दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया लैंड को, तो फिर आज क्या है, आज जातिवाद है, आज जाति व्यवस्था नहीं है, आज जजमानी व्यवस्था जहां होगी वहां जाति व्यवस्था होगी, खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। तो सवाल ये उठा कि भाई आखिर जातिवाद पैदा क्यों हुआ? तो जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, तो अंग्रेजों ने कहा यार राष्ट्रवाद नहीं दबाएंगे तो हम लोग तो 10 साल भी नहीं रह पाएंगे, अब क्या करें? तो बोले ठीक है, डायरेक्टली तो दबा नहीं सकते, तो राष्ट्रवाद के साथ साथ पैरेलल 2 धारा उन्होंने पैदा की, ये धारा राष्ट्रवाद की, इसके बगैर जातिवाद। राष्ट्रवाद का नेता कौन? दादा भाई नौरोजी। जातिवाद का नेता कौन? ज्योतिबा फूले। और उसी के पैरेलल में संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म, और कम्युनलिज्म का नेता कौन? सर सैयद अहमद खान। 3 नेता एक साथ राष्ट्रीय मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवाद का झंडा लिए, ज्योतिबा फूले जातिवाद का झंडा लिए, और ये सैयद अहमद खान कल संप्रदायवाद का झंडा लिए। जैसे हम 1920 में पहुंचेंगे और गांधी को देखेंगे राष्ट्रवाद का झंडा लिए, वैसे जातिवाद का झंडा डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में आ जाएगा, वैसे ही संप्रदायवाद का झंडा सावरकर, मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। जिन्ना के हाथ में। तो ये अप्रोच अगर हम बता दें लाइव, पढ़ाई नहीं, कि कौन चीज पैदा कैसे हुई, और तो इस देश के लोगों का बहुत भला होगा, बड़ा मजा आएगा। समय निकालिएगा, एकदम 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 इस पर पहले चर्चा कर ली जाएगी, एक प्रारूप बना लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। हम भी अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे इसी बहाने। अच्छा, आजकल बाबा लोग लड़का लड़की बहुत बोलता है कि कपड़ा पहनो, ईद पहनो, ये सब बाबा लोग को सूट करता है, ताकि बहुत सारा नया कथावाचक लोग हैं, वो आजकल आप भी देखे होंगे, लिव इन में मत रहो, फलाना मत करो, क्या सोचा आपका इस पे? समाज सुधारक के रूप में आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मर्यादा में। जैसे स्टेटमेंट था आजकल लड़कियों कपड़ों लेकर 4 जगह मुंह मारती हैं। हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया था, नहीं देना चाहिए। शांत आदमी, महात्मा आदमी, इस तरह के शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये शब्द कोई सब्जी वाला इस्तेमाल करता, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। महाराज जी की इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था, उन्होंने ठीक है सही जगह प्रहार किया है। तो आप बताओ महाराज जी कि लिविंग से, जैसे किसी ने हमसे एक बार कहा कि अब ओझा दारू ना पिया करो, हम कहते तू नहीं पिया, तो कहीं नहीं, हम कहते काटने लगे पैसे नहीं तो आप पीबो, कहीं बात पैसे की नहीं है, गंदी चीज है, हम कहते तुम्हें कैसे पता गंदी चीज है, पियो है, कहीं नहीं हमारे पापा बहुत पियत रहे और वह पी के जो है हमारे घर में बवाल करत रहे, फसाद करत रहे, तो ये लिए हमका बुरी चीज मानी थे। तो हम कहते तुम्हारे पापा भटक रहे, उन्हें पता ही नहीं रहा शराब क्या होता है। शराब अगर इतनी खराब चीज है तो यूरोप तो उठा के फेंक दिया होता, उसको अमेरिका फेंक दिया होता, रूस फेंक दिया होता। हम कहते अगर बहुत सारे लोग शराब नहीं पी, लेकिन मेडिकल के दवाएं खाई नशा करे के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो कोरेक्स से पी जाते रहे। अरे हमारे स्कूल में व्हाइटनर सूंघत रहे सब, व्हाइटनर सूंघत रहे, उसका जो लिक्विड वाला रहा। हाँ, हम कहते अगर तू एक गिलास अच्छा दूध पी लेबो तो तू सुबह तक मर जाबो, डायरिया हो जी तुम्हें। तो कहे मतलब ये है कि कोई चीज अच्छी बुरी का पैमाना नहीं है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो जो टॉपिक है जैसे अनिरुद्धाचार्य जी वाला, हाँ। तो महाराज जी ने लिविन कहा कि खराब है, नहीं होना चाहिए, है ना, तो महाराज जी सोल्यूशन बता दो। लेकिन जब मैं महाराज अड़गानंद से मिला तब उन्होंने कहा हाँ एक नशा का इलाज चाहिए, नशा छोड़ना है। मैंने कहा जी महाराज, कहीं नहीं यार भजन करो। जैसे आपके शो पर वो आए थे, क्या नाम था उनका, शंकराचार्य जी का क्या नाम है? पूरी शंकराचार्य, हाँ, जो ना सफेद सफेद दड़िया रखे हैं, जो कहीं की मोदी जी को मैं डांट देता हूँ, पूरी वाले शंकराचार्य है ना। तो कहा कहीं जो आदमी 24 घंटे में अगर 24 मिनट भजन नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन बेकार है। तो हमसे कहीं यार नशा इसलिए आदमी करता है क्योंकि उसके विचार अनियंत्रित हो जाते हैं, डिप्रेशन, परेशानी, संकट, तो नशा करता है। लेकिन अगर यही वो ध्यान कर ले, भजन कर ले, तो अपने विचार को, अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आएगा, शराब छूट जाएगी। हमें बात समझ में अच्छा लगा यार, ये तो बात सही है। मैंने कहा महाराज भगवान हो, तो यही काम अनिरुद्धाचार्य को भी करना चाहिए, उनको भी महाराज जी को बताना चाहिए कि लिविन खत्म कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या है। गाली देना समाधान नहीं। ठीक है, ब्याह कौन उम्र में करना चाहिए? जैसे लड़का लोग आजकल बहुत परेशान है, हमारे हुमा कुरैशी आए थे, उनसे पूछे हम कितना बड़ा हो गया, ब्याह नहीं हुआ, कि तुम्हारा भी तो नहीं हुआ। मेन सवाल शादी नहीं है, मेन सवाल ये है कि आपके पास क्षमता है, आप उसको कर सकते हो, नहीं कर सकते। कौन सी क्षमता? मतलब शादी करने में? अरे भैया कोई के घर छोड़ा ले वो, हाँ। तो का रखे क्षमता हो चाहिए कि ना हो चाहिए? तो पैसा हो गई, हो जाए ना। हाँ। तो आप अगर इंटर के बाद बना ले, 12th के बाद कर लीजिए, एकदम कर लीजिए। नहीं, बट सवाल हमारे उससे आगे का, थोड़ा गहराई का है कि लड़का लड़की लोग अब डरने लगा है शादी को लेके, हाँ। कि अब एक इंसान साथ मुश्किल हो जाएगा, वो हमको चीट कर दे, हम चीट कर दे, हमारा मन न लगे, उसका मन न लगे, वो भी नेपोलियन की तरह बोर हो जाए, हम बोर हो जाए। तो घर में पता नहीं माँ बाप से बने ना बने, ऐसा तो नहीं खाली अलमनी लेने आएगी, ऐसा तो नहीं दहेज में मार डालेगा, ऐसा तो नहीं ड्रम में पीट देगी भर के। ठीक, सारा बात हो गया, सारा पॉइंट हो गया। शादी संस्था जो बनी थी, अगर वो नहीं बनती तो समाज कभी बनी नहीं पाता, क्योंकि समाज का सबसे निचतम इकाई क्या था? विवाह। तो फिर जो हमारे समाज के विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा यार देखो, विवाह को अगर बनाए रखना चाहते हो तो एक काम करो, क्योंकि स्त्री बाई नेचर पावरफुल है, नेचर ने उसको शक्तिशाली बनाया है, क्योंकि अध्यात्म के हिसाब से उसके 2 चक्र एक्टिव है, काम चक्र एक्टिव है, हृदय चक्र एक्टिव है, 2 एक्टिव है, और पुरुष का सिर्फ 1 चक्र एक्टिव है, वह है काम चक्र। तो ये हुआ कि भाई ऐसा है कि इसका जब महिला, आज तो साइंटिफिक रूप से कहते हैं कि भाई 8 गुना ज्यादा ताकतवर है महिलाएं। खैर, पुरुष के लिए ध्यान अनिवार्य किया गया। सेक्स जो शब्द है वो पश्चिम का है, संभोग जो शब्द है वो पूरब का है। बच्चा पैदा किया तो सृजन वाला मामला तो पूरा हो गया, अब किस बात के साथ रहें?
तो वो था कि पुरुष का काम है स्त्री को जागृत करना। अमृता प्रीतम का एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कि प्यार में पड़ी हुई हर स्त्री मर्द के साथ सिर्फ सोना नहीं चाहती, जागना भी चाहती है। ये सुंदर लाइन है। नहीं है? क्या क्या कितनी बढ़िया सुंदर लाइन है। हाँ। प्यार में, प्रेम में पड़ी हुई हर स्त्री, प्यार यही है। प्यार यही है। आज के लोग क्या है, उनके लिए प्यार एक भोग है। सिर्फ शादी मतलब हनीमून। बॉलीवुड ने 1990 के बाद जो भी मूवी बनाई और विवाह दिखाया, विवाह के बाद सीधे हनीमून दिखा दिया, बस यही है शादी। गृहस्थ आश्रम है। आश्रम मतलब श्रम करना है, मेहनत। किसमें? बच्चों को पालने में। किसमें? बुजुर्गों को संभालने में। तो जब अंदर शक्ति होगी, धैर्य होगा, ताकत होगा, क्या साइंटिफिक भारत ने इजाद किया था 4 आश्रम। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, उसमें क्या डेवलप करना है? समझ। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। फिर दूसरा आश्रम गृहस्थ, उसमें क्या पैदा करना है? धैर्य। बच्चे को भी संभालने में धैर्य है, बुजुर्ग को भी संभालने में धैर्य है। तीसरा वानप्रस्थ, ध्यान। धैर्य किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ध्यान में। और चौथा संन्यास, मोक्ष, मुक्ति। आज कोई है ये मेरे? तब कहाँ चली शादी? एक बहुत प्यारा मैंने वो देखा था, गुड़गांव में एक लड़का था, एक लड़की थी। अभी रिसेंट की घटना है। बंगाली लड़की थी और पूर्वांचल का लड़का था, और दोनों का पैकेज 30-30 लाख रुपए था। लड़के का ज्यादा था, सॉरी लड़की का 35 लाख था, यानी 65 लाख पैकेज हो गया। शादी किया। शादी के 6 महीने बाद लड़के ने लड़की का गला घोट के मार डाला और खुद फांसी लगा ली। अब हुआ तो पैसा राबे किस ना, तो फिर मिस क्या हुआ? आप सिर्फ भोग पर आधारित हो गए, आपने इसको नशा बना लिया और ऊब गए। लड़की ने कहा होगा कि हम जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे साथ। और ये एक रेगुलर घटना बन गई है आज भारत में, रेगुलर। अच्छा, इसमें चलो एक सवाल पूछता हूं। बहुत सारे लोगों को आता है, लड़का लोग को हम बहुत देखे, स्पेशली यूपी बिहार में, हिंदी पट्टी में बहुत देखे हैं कि वो लड़की के जाने से बड़ा विचलित हो जाता है। आप पढ़ाते हैं, आप भी देखते होंगे, लड़की लोग थोड़ा मानसिक तौर पर फिर भी संभाल लेती है अपने आप को। लड़के इतने कमजोर क्या होते हैं? एक बड़ा सिंपल सी बात है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो सिर्फ शरीर से ही नहीं जुड़ते हैं, आप भावना से भी जुड़ते हैं। दुनिया में दुख छूटने का नहीं होता, दुनिया में दुख चीट होने का होता है। एक लड़का है 6 साल 7 साल एक लड़की के साथ रहा, अब ये दुख भगवान कृष्ण को कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। शक्ति है। एक आदमी मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, नहीं समझ रहा है, जा रहे हो जाओ, आओ दूसरा आएगा। आजकल के लड़कों के साथ ये नहीं है, बहुत कमजोर है। ये जो मैगी खाई हुई जनरेशन है, ये बस 2 ही मिनट का खेल है। ये आंतरिक रूप से बहुत कमजोर है, मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, चुनौतियों को फेस ही नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी बात, मार्क्स कम आया, सुसाइड कर लिया। कॉन्फिडेंस नहीं खुद पे, नहीं है, अंदर की ताकत नहीं है ना, मन स्टेबल नहीं है, शरीर स्टेबल नहीं है। और 1960 में पिताजी से अपने पूछो कि भटकाओ के कोनो माध्यम रहा? नहीं रहा। एक रेडियो रहा, वो रात में BBC सुनत रहा आदमी, बस। बाकी काम धंधा, बैठ की प्रेम। 1980 में एक चीज घर में आवे शुरू की, टीवी। 1991 के बाद वो टीवी 24 घंटा चले लगा। 1980 में जब टीवी आई रही तो संडे का एक मूवी आवत रही, इतवार को, और वो भी ऐसी मूवी आती थी कि आदमी अपन सर पटक ले, मूवी ना देखे। जैसे हमारे चाचा के टीवी थी और संडे गलती सुन के चले गए, मूवी आ रही है, फिर 3 दिन में मूवी, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर रेगुलर सारे चैनल आ गए। भटकाओ और बढ़ा। अब तो मोबाइल, यूट्यूब और न जाने क्या क्या। मतलब जो रमाधीर सिंह कह रहे हैं कि जब तक समाज में सिनेमा है तब तक आदमी बनता रहेगा। तो वही चीज है, इस देश के युवाओं को वापस ध्यान और योग पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज बचेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। रिश्ते शक्ति पर चलते हैं, रिश्ते का इमोशन से, प्रेम से। अरे नीतू में रही ना, है स्टेब्लिश्ड है, देखने में अच्छी है, एक नाम है, पैसा है, लेकिन प्रेम के फ्रंट पे असंतुष्ट है। कहीं हमारे यहाँ पे कहीं जीवन में 2 बार हमारा साथ गलत हुआ, और पति वाला तो था ही, जो हमारा पति को तो कहा कि पति से प्रेम ही नहीं किया, तो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि भाई पति से प्रेम ही नहीं किया जाता। तो मेरे कहने का मतलब, मतलब जो घटना उनके साथ हुई उसका क्या ही प्रेम कर रही हो, बहुत वो भी सही, उनके लिए हमको बहुत बुरा लगता है। खैर, मैं तो उनको एक बहुत बहादुर महिला मानता हूँ, मैं तो रहा हूँ। मेरा ही क्लासरूम उन्होंने रेंट पे लिया था और वो प्रेग्नेंट थी और तब पढ़ा रही थी, मैं उनको तब से जानता। बाप रे, मतलब प्रेग्नेंट थी, क्लास में आती थी, मैंने कहा भी शायद उनसे कि मैडम आप छुट्टी ले लो, कहने नहीं सर पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो ये उनकी जर्नी थी, अपने दम पर बनाया, अपने दम पे सब कुछ बनाया है। तो फिर वही मुद्दा, हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि शक्ति के बिना कोई प्रेम नहीं। घास और केसर दोनों घास ही है, लेकिन केसर में ताकत बहुत है, तो घास की कोई कीमत नहीं है। केसर कीमती, बेशकीमती है। तो जब तक आप केसर नहीं बनोगे तब तक आप कि कोई नहीं, माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करते। सही बात है। बाहर का आया हुआ माँ बाप, परिवार, दोस्त, हमारे साथ जो लोग पढ़ते थे फातिमा इंटर कॉलेज में, उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी, उनसे कई दोस्तों ने मुझसे कहा कई बार कि यार घर मत आया करो, पापा नाराज होते हैं। आज वही लोग मुझसे कहते हैं यार मेरे बेटे को बता दो यार, ये भी पढ़ लिया। हम भी, ये हमारे साथ भी रहा है। हाँ, तो यही चीज है। मैं तो मानता हूं कि आप अपने सिद्धांतों को चेंज कर लीजिए, छोटे छोटे। बाबा रामदेव ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना? 10,000 करोड़ के मालिक हैं, 2 चॉपर रखे हैं, 2 प्राइवेट जेट रखे हैं, पूरा समाज उनके साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है, सब लोग उनको प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, जो भी सत्ता में है, जो भी शक्ति में है, किसी भी तरह की शक्ति, कोई उसकी उपेक्षा कर रहा है? मैं अखिलेश यादव के साथ में गया था जब मिलने, बाहर 2-3 हजार लोग बैठे हुए थे, जैसे वो बेचारे बाहर आए कूद पड़े, भैया फोटो, भैया फोटो। तो जब दिखाई पड़ रहा है कि शक्ति ही सब कुछ है, तो उस रास्ते पे चलने में परहेज क्या है? हम प्रेम बात कर रहे थे, अमृता प्रीतम के प्रेम पर आप क्या सोचते हो? आपने बड़ी अच्छी लाइन बताई हमको याद रह गई वो,
कि प्रेम वो जिसमें से साथ में सोने की तमन्ना ना हो, सुबह जागने की भी चाहत हो। सुबह नहीं, हाँ। वो जागने के शब्द उनका दूसरा था। हाँ। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि ऐसा मुझे लगता है कि शायद विज्ञान भैरव तंत्र उन्होंने पढ़ रखा था और इस देश उनका भी लाइफ बहुत ऊपर अप डाउन रहा है ना। बहुत रहा है। उसमें क्या था कि जो भारत में विवाह है वो धर्म है और जो बाकी धर्मों में विवाह है वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें वजह यह है कि भारत का जो विवाह है उसमें पुरुष की जिम्मेदारी है स्त्री को आध्यात्मिक रूप से जागृत करना। उसमें पुरुष की जिम्मेदारी है, इसलिए पुरुष का जागृत होना अनिवार्य है। तो शायद बहुत सारी स्त्रियां भारत में एक्चुअली क्या है ना कि भारत का आदमी दो चीज में फंस जाता है। एक अमेरिका का जो आदमी है वो इतना स्पिरिचुअल धर्म को ध्यान नहीं देता क्योंकि पैदा ही हुआ पूंजीवाद की गोद में। वहां का आदमी क्लियर है कि भोग करना है। भारत को घर में पढ़ा हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, गीता, बाहर पढ़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, फ्रॉइड, आइंस्टीन, और दोनों में उलझ जाता है। भोग को सोचता है नर्क जा रहे हैं और धर्म को सोचता है स्वर्ग जा रहे हैं। ना वो नर्क जा रहा है ना वो स्वर्ग जा रहा है, मध्य स्थान में सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। उलझा हुआ है, परेशान है, कॉन्सेप्ट विहीन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। जनता के कुछ सवाल है सर, एंड सेगमेंट है, कुछ आपके अवध ओझा स्पेशल फैंस की तरफ से आए हुए सवाल है तो उसको हम रखते हैं। एक सवाल है कि अगर अवध ओझा जी इलेक्शन में जीत गए होते तो क्या रिजाइन करके राजा वाली मेंटेलिटी दिखाते या 5 साल कुर्सी चिपके रहते? चिपके रहते। प्रैक्टिकल चीज ज्यादा वो है और शायद तब मैं राजनीति ना छोड़ पाता। ये भी एक बात। लेकिन फिर राजा वाली टेक्निक थोड़ी ना होती, जो भी वायरल होता है कि साहब राजा वाली क्वालिटी तो है ना, क्या आप जीत गए, फिर छोड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम तो चिपके रहते, हम तो ना छोड़ते, टोल माफ हो रहा था भाई। अच्छा, एक सवाल आया था कि अवध ओझा जी ने IAS IPS कम बनाए हैं लेकिन विद्यार्थियों के अंदर रावण जरूर जगाया है। आप कहते हैं अगर आप पर एक FIR दर्ज नहीं हुई तो काहे का जीवन तुम्हारा? मैं ये कहता हूं कि कृष्ण की तरह अगर बांसुरी रख के चलते हो तो चक्र भी रख के चलो, नहीं तो इस देश पर लगातार हमले हुए हैं। काहे रोते हो कि तैमूर लंग ने हमको लूट लिया? काहे रोते हो महमूद गजनी ने हमको लूट लिया? ये देश कैसे रोता है कि भैया महमूद गजनी 17 बार ये देश के लूट के गया तो तुम क्या कर रहे थे? हम भैया मैगी बना रहे थे। जिस देश पे वही तो हर घर है, वो तोरे घर में छत पर सोने से मढ़ाई हुए है, ठीक, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस और सब 15-20 तरह गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन तुम्हारे घर झोपड़पट्टी, तोरे घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी है। तो जो ने दिन तू कमजोर पड़बो, ये झोपड़पट्टी वाले तोरे घर में कूदिए कि ना कूदिए? कूदबे करिए। तो शक कूदे, हूण कूदे, कुषाण कूदे, तुर्क कूदे, मंगोल कूदे, मुगल कूदे, फिर अंग्रेज आए कुल समेटे लेके चला गए, तो काहे रोवत हो? तू कमजोर रहे हो, तू कमजोर रहे हो तो मारा गयो तो तू अपन कमजोरी तो छिपावत हो। कहा तो भैया महमूद गजनी भैया मुसलमान था और रॉबर्ट क्लाइव तार चाचा लागत रहे। गजब, मतलब एक ये जब आदमी इस देख के तर्क देते हैं कि भाई हम एक दिन से कहीं भैया बड़ा मजा आवा मुगल हटाए दिन का, अच्छा कैसे? चलो औरंगजेब ना पढ़ते, औरंगजेब हटाए दे सरकार, हम समझे। अकबर जो तू पढ़ ले वो तो तुम्हें एक बात ये पता चली कि एक विदेशी जिसके पास कोई राज्य नहीं था 1556 में, 1556 में 1 इंच जमीन नहीं थी, पंजाब में बैठा हुआ था जो आदमी, कुछ भी नहीं था, उस विदेशी ने 15 साल के लड़के ने दिल्ली आगरा पर कब्जा किया 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध, और 1556 से लेकर 1605 पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। और इतनी शानदार नीतियां, राजपूत नीति, भू राजस्व, व्यापार वाणिज्य, मनसबदारी, जागीरदारी, ऐसी नीतियां कि उस नीतियों के बल पर उसका राज्य अगले 150 साल तक चलता रहा। आप सब पढ़ाते हैं कि वो लौंडियाबाज था, लड़की लोग रखा था, सबको मरवाया था, उसको महान बना दिया वामपंथी इतिहासकारों ने। हाँ तो एक दिन डिबेट हो जाए, कोनो बुला लो, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सब बहुत आजकल चलता है। हाँ तो बढ़िया एक दिन कोनो आदमी बुला लो, कहते यार अवध ओझा का जो है ये मुगल प्रेम इनके खत्म करेगा, अकबर प्रेम जो है, और कोनो बढ़िया ताकतवर मनी का बुला लो। एक चक्कर हम कह नहीं रहा कि और रामचरितमानस पर कोई डिबेट कर ले हमसे, कोई नहीं आवा, तो कोई बढ़िया बाहर का जो मनी हुए जो चाहते हैं कि भाई समाज के ये सब खत्म हुए और अवध ओझा के अकबर प्रेम खत्म हो जाए। अकबर बहुत मुहा था आप। अरे अशोक, अकबर, यही लोग मुहाने का मतलब क्या है कि आप इनसे सीख रहे हैं, प्रभावित सीख हाँ, आप इनसे सीख रहे हैं। जैसे 1575 इबादत खाना खुल रहा है, पहले वो मुसलमानों को बुलाता है कि आओ भाई मुसलमान लोग आओ, डिस्कस किया जाए धर्म पे। जैसे बुलाता है उस मुसलमान 2 गुट में बढ़ जाते हैं, एक मौलाना हो जाता है, एक सूफी गुट हो जाता है, एक अबुल फजल वाला गुट हो जाता है, उनके बाप वाला गुट हो जाता है, और एक अब्दुल नबी का गुट हो जाता है, मौलाना वाला गुट हो जाता है। बहस होती, सुनता है, देखता रहता है। बस ये जो सूफी वाला गुट रहता है ये लिबरल इस्लाम की बात करता है कि भाई औरतों को पढ़ाओ लिखाओ, वो लोग कहते हैं नहीं बुरकम रखो। एक दिन अकबर सो रहा होता रात में, 2 बजे उसको आवाज तेज सुनाई पड़ती, क्योंकि उसके सोने वाले कमरे के बगल में इबादत खाना था। तो जाता है इबादत खाना में, देखता है, जैसे दरवाजा खोलता है तो अब्दुल नबी जो सदर इमाम थे साम्राज्य के, वो सामने वाले को माँ बहन की गाली दे रहे थे। अभी उसने कहा अरे, उसका पूरा ऑरा टूटा कि भाई ये भाई पुलिस IPS गाली दे रहा है, दरोगा दे रहा है, तो समझ में आता है। सर्जन हार्ट खोले, महतारी बहन गरियाबा था, तो आदमी तो वैसे हार्ट फेल हो जाए, कह रहा यार ये क्या कर रहे थे? तो उसने कहा नहीं, अब्दुल नबी के खिलाफ इंक्वायरी सेट कराओ, बुलाओ, इसके खिलाफ पनिश किया उसने, कहा तुम मक्का जाओ, यहाँ से यहाँ रहने की जरूरत नहीं, तुम मौलाना हो, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। फिर उसने गेट सबके लिए खोल दिया, कहा हिंदुओं को भी बुलाओ, ईसाइयों को भी बुलाओ। ये है वो आदमी, ये जो आज इंडियन गवर्नमेंट खसरा खतौनी वाला फॉलो करती है, उसी से ली है। ये जो IAS IPS बनाया जाता है, ये बेसिकली मनसबदारी सिस्टम ही है। कह देना ही है, आए यहाँ बैठ के ही एक कुर्सी पीली और रखो, यही टाइप आवे बुलाओ कोई, हम ट्विटर पर डारो कहा चुनौती, हाँ चुनौती कि आवे अकबर पर। मेरता के युद्ध ना बताए, मेरता के युद्ध में भैया राजपूत मारा गए, अरे तो विरोध में जेल अड़ी ते मारी डाला जाइए,
वही मानसिंह जो है, राणा प्रताप से जब युद्ध हो रहा है तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा है? मानसिंह ही तो लड़ रहे हैं। तो मानसिंह हिंदू नहीं रहे। और राणा प्रताप की तरफ से तोपची कौन है? हाकिम खानसूर। तीसरा पानीपत का जो युद्ध है उसमें मराठों का तोपची कौन है? इब्राहिम गर्दी। ये सब हिंदू मुसलमान होता। अकबर की महानता को मुगल हटा दे, चाहे जोन कर दे, उसको नहीं मिटा सकते हैं। और जे का लागत है कि हम मिटाए दे, उस शुभांकर मिश्रा के शो पर आवे, हमसे बहस करें। ठीक है, एक सवाल यही इतिहास पर, जयचंद गद्दार रहे? तब देश नहीं रहा तो कहा गद्दार ना, उनके फैन फॉलोइंग बहुत कहते हैं कि उनको बदनाम कर दिया गया जयचंद जी को। हाँ नहीं, हर जहां जयचंद गद्दार, वो गद्दार नहीं थे। एक हमें बात बताओ, जब राष्ट्र नहीं रहा, राष्ट्र हो तब तो ये बात हो कि राष्ट्र के साथ धोखा किया। हाँ बस ये। जब राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही मतलब भारत नेशन ही नहीं है, तो कहेगी गद्दारी? फिर तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। हाँ, बस ठीक बात। ओके, अच्छा, अगला सवाल आपका ओझा जी वाला। एक आदमी कहा कि हम उनकी बात सुनकर दुश्मन तो बना लिए, अब उसके बाद समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत दुश्मन बन गया है। दुश्मन बनाए नहीं जाते, दुश्मन बनते हैं। अगर ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो दिक्कत हमारे साथ है वही दिक्कत ओशो के साथ है। हाँ। जैसे आपने बात कही, अपने बात काट दो। नहीं, जैसे हर चीज के द्विपक्ष है। हाँ। जैसे हम कहें कि जो शराब नहीं पिया वो भी कोई इंसान है। हाँ। पता लग गया 2 कैरेट बियर खरीद ले। एक आ रहा भाई, तो अवध ओझा कहीं ना, तो अवध ओझा तो यही कहा था कि रामचरित मानस पढ़ो, हैं? तुलसी हर नाम सुधा तज सठ हट पियत विषय विष मांगे, हम तो यही कही थे ना। अब कहीं भैया अवध ओझा सोमा कहीं ना, हम कहें 2 कैरेट बियर खरीद रहे हैं, हम आईसीयू में एडमिट हैं। तो इनसे दुश्मनी लेके कहा रहा, लेकिन मतलब ये राह चला लोगों का टीप मारे लगे, भाई तू शुभांकर मिश्रा हो जाओ, तोरा वैसे सौटू दुश्मन पैदा हो जाए। बहुत लोग पॉडकास्ट करते हैं ना, नहीं करते हैं, लेकिन शुभांकर मिश्रा के दुश्मन हुई है। कहा कि शुभांकर मिश्रा अरविंद केजरीवाल बुलाए कैली, कोई पूछ डारिन उनसे, शुभांकर मिश्रा अखिलेश यादव पूछ डारिन, हैं? कोई गडकरी पूछ डारिन, मोहन यादव पूछ डारिन। तब तो शुभांकर मिश्रा तो कोई बुला के ले हैं, और फिर जो है शुरू कर दें कारपेट बॉम्बिंग। जब तक सामने वाला संभली तब तक 500 बम मार चुका हुई है, तो कोई काहे चढ़ी हैं? अब शुभांकर मिश्रा ई तो जाके पूछ नहीं सकते अनंत सिंह से कि आप काला चश्मा क्यों लगाते हैं। पूछते हैं ना, आपका मन है आप पहनिए, आप एक चश्मा शीशा तूर का पहनो, हमसे कहा ले देगा, हम उस पर क्यों सवाल करेंगे? बस सही है। हम राजनीति पर पूछे, हम आपके नीति पर पूछे, हम आपके फ्यूचर कॉन्सेप्ट पर पूछे, बात खत्म। तो जिसका नाम है उसी के दुश्मन है, तो नाम इन्हें पैदा करे चाहत रहा, ये गए दुश्मन पैदा कर डारी। हमें लागत है पड़ोसी घर में पत्थर मार दी शीशा उसा भी। अच्छा, एक दिन कहीं हमसे क्या बात होता जी, पहले टीचर रहे, उसके बाद नेता बने, मोटिवेशन स्पीकर रहे, अब बाबा तो नहीं बन जाइए। कुछ ठीक नहीं है। कुछ कह नहीं सकते। ये वाला ऑप्शन खुला है? अरे ऑप्शन कितना ज्यादा है, ओपन फील्ड है। ज्ञान है, ये है थोड़ा बहुत, खाली कपड़े बदले, कपड़ा बदले। हम तो कपड़ा ना बदलो, हम तो लोअर टी शर्ट वाले बाबा कहलाएंगे। हम तो ना बदलो कपड़ा। हो सकता है ऐसा कि आने वाले जैसे गुप्तेश्वर पांडे रहे, याद करो बिहार के डीजीपी रहे, बन गए साधु। बिल्कुल। चलो भगवान से मनाओ, अगली बार हम आई तो यही रूप में आई और कहा। अच्छा, एक बड़ा क्यों थॉटफुल आदमी रहते हैं, मैं सवाल भेजी कि अवध जी से पूछो कि नस काट ले तो आदमी मर जाता है, लेकिन हाथ कट जाता तो आदमी जिंदा रहता है। नहीं, नस कटे के बाद एक्चुअली ये जो नसें हमारे हाथ की, ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है ना। हाँ। तो कोई किडनी से जुड़ा है, कोई हार्ट से जुड़ा है, ये सारी नसें यहाँ से तो जुड़ती हैं। इन्हें पता ना रहा कि अगर 10 मिनट हाथों कटा रहा है तब वो मर जाएगी। ये जो नसें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हाथ 24 घंटा कटा, हाथ काट के 24 घंटा बैठा है, कहा था देखो 24 घंटा होगा हाथ कटा रहा नहीं मरे। अरे भैया हाथ कटेगा अगर, ये शायद 16 देखी नहीं है। हाँ। ये हम तुम्हें बताइए, कुछ लोगों का हमारे देश में ऐसे क्वेश्चन आवत है, ये कहूँ 1-2 दिन में देखी नहीं है 16। वो मैं संजय कुमार को हाथ काट लेते, तो इन्हें क्वेश्चन आवा कि यार हाथ से दूर कट गई, मरा काहे नहीं। तो जब खुनवा कुल बह जाए तो यूं मर जाता। अच्छा, एक सवाल के से कहीं पूछो कि भैया अगर अवध ओझा का इंटरव्यू लिखो तो कौन एक सवाल पूछते अवध ओझा से? ये पूछे कि भैया तू जिंदगी में क्या करे चाहते हो, बस यही बता दो। मतलब यही हमारा सबसे पेट सवाल हो कि भैया तू चाहत का हो करे, मतलब तुम्हारा क्या उद्देश्य है? कुछ हो कहीं डारा तो यार, कब बिहार घुस जा तो, कब बाहर चला जा तो ये बात से अवध ओझा नहीं परेशान। मिसगाइडेड मिसाइल है ना, मिसगाइडेड नहीं है, हिडन। क्या आदमी सोचता अच्छा अब हनुमान जी वाली सकती है। हाँ, समुद्रों लांग जाएंगे, पहाड़ों उठा लेंगे, तो सूरज को निकल ली। कोशिश तो नहीं की है ना। लेकिन ये सवाल हम नहीं, जो मोदी जी बोले पॉडकास्ट ज्यादा दिन दूर नहीं है, बटोरे तो नहीं हो पैसा ना, ये पैसा जो है पैसा लोग हमें चंदा वंदन दे जाते हैं, बाकी तो नहीं। तो अब तक मोदी जी भेज दिया होते कि जाओ कहा था पैर छू के हरवाई नियम में। अब तक आई चुकी होती ईडी की, हाँ भाई ये रुपया कहाँ से आया, ओ टेरर फंडिंग हो रहा है। तो ये बात पर हम हमेशा चल रहे हैं कि भाई तोरे अकाउंट में पैसा ना आवे चाहिए। अरे भगवान। अच्छा, इतना खुराफाती कहा होती है यूपी में? नहीं, यूपी बिहार जोड़ लो। नहीं, खुराफाती की वजह है भाई, ज्योग्राफी जो है आदमी का नेचर डिसाइड करती है। ठीक, तो जैसे नेपाल का आदमी है, उसके पास चुनौती बहुत है, पहाड़ पर पानी ले जाके पहाड़ से उतरे के पूरा दिन पहाड़ में चढ़े उतरे में चला। यूपी बिहार में क्या है, फर्टाइल लैंड है, लोहा फेंको 47 निकल जाता। 4 फीट पर पानी, सही बात, जमीन, और वो इतनी उपजाऊ, 4 फीट पर पानी, गंगा मैया, संत महात्मा कहते सब माया है। ब्याह सबके हो ही जाते, सबके नहीं होते, लेकिन हाँ ठीक है, हो ही जाते। जगह शराब शाम का नहीं मिलाते, गांजे पी ली, नहीं तो वो सूंघ ली,
ने सुना है, गांजे पी ली। और भारत में, उत्तर भारत में ऐसा है, लोग जूस अकेले पिए थे लेकिन नशा चार में नहीं, बिलाई बिला नहीं करा। तो कहा हमें काहे मिटी, डूबे मिटे हैं भाई। अगर बाहर कोई दोस्त जूस पिया, तू देख ली तो मुंह घुमाई ली है। और दारू में शाम का फोन कर रहा था, कहाँ शुभांकर, घर है यार, अरे आओ यार, तार बहुत याद आवत, अरे भैया गाड़ी में तेल नहीं है, हम डराई थे, तेल हम मिटी गए है, आओ हम तेल डराई थे, जाओ टंकी फुल कराई लो। घर पहुंचो तो पता चला दारू रखी कहीं ना, अकेले जीव नहीं करता रहा। अब उनके मन में चलाते हम मिटा हन, शुभांकरों मिटा है। तो जहाँ हिडन ऐसा सब भावना है, तो खुराफात के सिवा क्या करे बेचारे, खाली बैठा है और जो है किताब है, कहानी, हर आदमी कहानी लिया बैठा है, तो सब चल रहा है। वही तो जब विदेशी लोग आए कंट्री में यहाँ, सकपकाएगा वही तो। अरे हम कबो सोची थे कि तैमूर लंगवा हो रहा है, दिल्ली से निकला, ये साले गुटका खाए, थूक दी नहीं होगा, कुमार काट ऐसे ना मचाई सोई। हम बड़े अच्छे लोगों का देखें, वो गुटखा खाए कौन थूक देते भाई। रेलवे स्टेशन पे लिखा है, वीआईपी के गेस्ट हाउस में लिखा है, जहां लिखा है थूकना मुतना मना, वही तो बताओ। लिखा है यहाँ गधा पेशाब कर रहा है, वो गधा पेंट कर दी। मतलब क्रिएटिविटी देखो लोगों का हैं? वो तो जहाँ इतना बढ़िया लोग रहते हैं, ये अंग्रेज आएंगे डिस्टर्ब होगा वहीं। पहले 10-20 साल तो इनका समझन बना हुआ है कि यार कौन है ये लोग, हाँ कौन का भैया। जब ये लोग कहने के भवानी आवत है ऊपर, बोलो भाई मानी सी बात है, चौका हुई है भाई। जब ये लोग पहली बार देखेंगे कि औरत बाल आगे करके ऐसे कर रही है, तो पूछे ना, यस अवध हो जाओ, ओ व्हाट इज दिस, तो महाराज ये भवानी आ रही है, ही का रायता है यार, हमारे औरतें तो कबो नहीं आई। अब बैकवर्ड कंट्री है, जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इतना वैज्ञानिक खोज हुई, वो सब बैकवर्ड है। तो भैया जहां भगवान इतना कुछ दे दे, और इन्हें पता है कि जब इतिहास लिखा जाए, जब 20 बार मारा गया, जब कुसार मारिन, हूण मारिन, शक मारिन, तुर्क मारिन, तो और कोई चीन है, चाइनी वाले आके मार दिए। अब चाइना वाले कहते हैं कि हम हर भारतीय का एक एप्पल का मोबाइल दें, तो 50% चीन वालों का वोट कह दें। अरे झूठ बोली थे। अब भाई चीन ही डिक्लेयर कहते हैं कि हर भारतीयों को, हमारा कैंडिडेट खड़ा हुई भारत में, और हर भारतीय को एक एप्पल का फोन दिया जाएगा, 50%। आपकी बार शुंग की शर्त आए रे सब गरिए हैं कि भैया राष्ट्रवादी तो हमारे सब हैं। और करबे का करिए, गरिया लें, फिर शाम का खाइए पिए सो जाइए, फिर तो अगल पोस्ट पॉडकास्ट आई, फिर बुलाई दिए। तो यहाँ अगर इतनी अच्छी मेमोरी हो तो सब मिलकर रहते, कोई जब जाना था ये चीज़ हमें नुकसान करते जाती। और हम तो आज तक अपने कोई स्टूडेंट हमसे कहते कि हमको पूछा हो कि तू कौन जात हो, तू कौन धर्म का हो, तू क्या हो। तो यार इस देश में इसीलिए जो कंस्ट्रक्टिव लोग हैं वो बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि जनता समझ क्यों नहीं रही। भैया हमारे भाग गए ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली भाग गए, भाग जी। अरे वो कहूँ पका, एक तो वो कि मेहरारू दोनों आदमी फेम है, ये पॉडकास्ट ले चक्कर में 5 लाख आदमी घेर ले, आधा घंटा पता चली कुछ बचपे नहीं, कपड़ा उपड़ा हाथ हाथ सब उतार लेके चला गया। वो कहते भाई साहब यहाँ राही नहीं है, भाई अगर कहूँ जाओ शो करे जाओ तो पता लगा 25 बाउंसर ले जाओ। वो मैं एक आदमी है कहते हुए दुबे प्रधान कहीं नहीं कि उनके लड़का आवा है तो फोटो सही आया होता नहीं भाई अपना जाते वो तो ऐसा बहुत नहीं है। हाँ 100% एक पर्ची आवा थी हाँ। कि दुबे प्रधान फोन करा था, उठा लो, फोन में मिला के भैया भैया बात करो। हाँ प्रधान बोली था हारे नहीं 3 चक्कर। अच्छा तो ये मेरे लड़का के फोटो खिंचा ली। तो भैया ऐसा है कि इस देश को जो है आत्ममंथन करना पड़ेगा, और अभी देश थोड़ा सा, और जब भी इस देश सही रास्ते पर आएगा तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की भूमिका होगी, और वह है इस देश की जनता, क्योंकि वही असली राजा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमन रिजॉल्व। आखिरी सवाल सर आपसे, मर्दों के बारे में कुछ बताओ, कुछ मर्दों के बारे में अच्छा बताओ। मर्द अगर मर्द हो जाएं और यह मेर हो जाएं जैसे भगवान शंकर है, जहर ना पी पावे तो कम से कम 2 लीटर दूध तो पी ले डेली। सोने का महल ना बनाए पावे, 2 लीटर पी ले, डायरिया हो जी, डायरिया हो जी। और अगर सोने का महल ना बनवाए पावे तो कम से कम साल में 8 चांदी चैन तो मेरे रूप लिए बनवाई दे। भूत प्रेत का अपने आगे पीछे ना घुमाए पावे तो 2-4 हाथी बैल तो घूमबे करे। जे सताया सिर्फ वो आदमी जाएगा जो कमजोर होगा, बाकी कोई सताया नहीं जाएगा। हम जब कामाख्या गए देखें बकरी के इतने छोटे छोटे बच्चे, तो खैर वो उनका रीति है, कल्चर है, समाज है, उनकी अपनी प्रथाएं हैं, वो करते हैं। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ती है। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो ना सका, बकरे ही बलि पे चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़ेगा। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए, जैसे शिशुपाल बदतमीजी करे। मतलब हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ेगा। बस उसी दिन कब भाभी फूल दिया आपका मेंस डे रहा? मैं याद ना बढ़िया याद दिया अब्बा जो ने मोहम्मद साहब वाला जाग दिया ना। हां कि मैं जब तुंदे रेन तो हर पहले लेकिन बेचारी हमारे साथ रह ली नहीं यार, यही बहुत बड़ी बात है। आवाज ओझक हमें लगा था हमारा ब्याह ना हुई, कहा कि हमारे साथ कोई रह नहीं सकता, मतलब हमारे साथ मैक्सिमम कोई आदमी रहा हुई तो 10 दिन रहा हुई। वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हम कहूँ बैठा तो हम कहा कि भाई पढ़ाई से अच्छी कोई चीज नहीं है, फिर कहूँ बैठा पढ़ाई जो करता है उससे बुरा आदमी कोई नहीं, तो डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या चाहते हो भैया पहले। तो हमारे साथ है जो आदमी रहेगा वो, तो उनका बहुत धन्यवाद है। ये वाला हम वीमेन डे पे करके दे दो आपका, फिर आएगा हमारा ब्याह जब तय भा 2-4 ब्याह तय भा, तो हम उसे जब बताएं कि भैया देखो शराब पिए ना मना की हो, तो शाम को उनका पिताजी के फोन आएगा कि भैया इस साल ब्याह ना कर
तो हमारे बाप कहीं ना भाई जब तू बतिया लेते तो बियाह टूट काहे जाते तो हम कहें कि अब पता नहीं कहाँ बात है, शायद विधि हम पसंद ना आया होगा, अरे कहीं जाए दो यार। तो जैसे हमारे बियाह उनसे हम कहें ना, हम कहें देखो शराब पीने के लिए मना मत करना, कहीं अच्छा तो है, तुम पियोगे हम सलाद काट देगा। मैंने कहा मिल गया मेरा वाला आदमी, बस ठीक ठीक। तो विचार, दिल, समझ, ये सब अगर मिलती ये तो हम बिया ये तो हमारे लिए बता दी कि अपना बिया से खोल लेना। मर्दों के लिए कुछ बताओ महाराज। मर्दों के लिए यही एक बात कहूंगा भैया कि कम से कम देखो भैया, मर्द के संघर्ष का होता है। मर्द के तो बहुत संघर्ष। कौन सी संघर्ष? पहला संघर्ष, उसको हर आदमी की इच्छा पर खरा उतरना है, बचपन से लेकर सारा युद्ध उसी का है। और भारत में तो सबसे ज्यादा गलती हर बात पे उसी की मानी जाती है। अगर किसी लड़की ने सड़क पे कह दिया लड़की को छेड़ रही थी तो लोग हंसने लगे इतना स्मार्ट है कि इन्हें बिटिया छेड़ रही, 2-3 चाटा मार रहे हैं खींच के कि नहीं छेड़ रही। लेकिन अगर लड़की कैसी भी उसने कह दिया तो लोग मान लेंगे, लोग मान रहे हैं कि बात सही है। तो मानी सी बात है उसकी स्थिति तो बहुत खराब है, कानून के स्तर पर खराब है, कानून के स्तर पर बहुत खराब है। कितने लोगों ने, कितने पुरुषों ने मैंने देखा सुसाइड कर लिया। अभी रिसेंटली ही कितने पुरुषों ने मैंने देखा जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने कहा कि भैया हम एलिमनी और ये डाइवोर्स और इस केस में हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, मैरिटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक तो आप खुद शक्तिशाली बनिए अंदर से, दूसरी बात जिस दिन भी आपको पहली बार एहसास हो जाए कि यार गलत डिसीजन हो गया है तो आप काउंसलिंग पर करिए, जाइए, आप इन्फॉर्म करिए। आप पहले अपनी तरफ से, भाई पुरुष अगर एफआईआर पहले अपनी तरफ से लिखाएगा तो क्या नोटिस नहीं माना जाएगा? एकदम माना जाएगा। आप बर्दाश्त मत करिए, आप उस स्टेज तक मत पहुंचिए कि आपको आत्महत्या करना पड़ जाए, आपको डिप्रेशन में जाना पड़ जाए। क्योंकि अभी एक लुटेरी दुल्हन वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 दरोगा 2 बैंक मैनेजर, अभी कानपुर में एक लेडी पकड़ी गई। तो पुरुष के कंधे पर बहुत बोझ है, नौकरी बोझ, नौकरी का बोझ। एक्चुअली उसको हर फ्रंट पे लोगों को खुश रखना। लड़की घर वाले बनाओ, अपन घर वाला बनाओ, हाँ, बिटिया बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे पिता पे, माँ बाप पिता पे, पत्नी पिता पे, समाज पिता पे। तो जब सारा बोझ उसके कंधे पे है तो मानी सी बात है कि उसको ज्यादा शक्ति की जरूरत है। और तो कैसे खुश रहे मर्द? कैसे खुश रहे मर्द? ब्याह क्या करें जब पता है कि अगर ब्याह के लिए तो बात जाप दुनिया में। भाई आखिर भूषा सिंह खुश हैं? हमें क्या पता, नहीं खुश तो ही है। अब पूरा चल के पूछा जाएगा उनसे। मेरा ना पूछे, हमको से ना कुछ उनसे नहीं पूछे। ये जानी थी लड़का बच्चा हो गया, वो राजनीति दुखी है तभी। भाई एक ताकतवर घराना था यूपी में, वहाँ आदमी औरत में झगड़ा चल रहा, आदमी के ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ा, आदमी के ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ा। अरे तो है, तब ताकत है ना, ताकत है कि नहीं? पूरा जोर लगाई हुए खूब मीडियम चलवाई, नहीं फर्क पड़ा, ताकत रहा। हम यही तो बतिया बार बार कहते हैं कि हम एक ही चीज देखें कि जिसके पास ताकत है ओकरा प्रेम है। भाई तो मर्द की सलाह है कि ताकत पीछे भागो, ताकत के पीछे भागो, ताकतवर बन जाओ तो मर्द की इज्जत हुई। बिल्कुल। सारा जैसे स्त्री का गहना सोना है, ऐसे पुरुष का गहना ताकत है। अगर उसके पास ताकत रहेगा तो बचा रहेगा। एक बड़ी रहेगी क्यूरियोसिटी, वो राष्ट्र बनाया किसने? इतनी सी बात बोलकर आप रहेगा कि लोगों को ये नहीं पता कि राष्ट्र किसने बनाया। आप बड़ी देर सोचो कब जवाब मिलेगा। एक दूसरा, एक ना स्पिरिचुअल और रिलीजियस जैसे मिसकंसेप्शन बना दी जाती है ना कि जो आपका कल्चर है वो आपका रिलीजन है। नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ना जैसे उर्दू के साथ बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये एक रिलीजन, मतलब तो वो काफी ज्यादा हम बता रहे हैं, दोनों बातों को बोल दे रहे क्या हो गया? हाँ महाराज जाते थे दूसरा वाला मैं पावर है नेशन वाला। एक तो ये रह गया था कि राष्ट्र कैसे बनाया, शुरू से लौंडा पूरा पॉडकास्ट सुन डाला। बिल्कुल। जैसे हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल फोन का, वैसे किस राष्ट्र का दिमाग में बात आती है? अमेरिका। जैसे हम OnePlus की बात करते हैं, वैसे किस राष्ट्र के दिमाग में बात आती है? चाइना की। जैसे हम सैमसंग की बात करते हैं, वैसे किस राष्ट्र की बात दिमाग में आती है? कोरिया। सीरिया का कौन प्रोडक्ट है दुनिया में? असला। असला हो रहा है उनके पास, टूटा बिल्डिंग। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ नेशनलिज्म। 1850 के बाद भारत में 2 घटनाएं घटी। पहली घटना घटी 1853 में रेलवे लाइन बिछी, और कहां? मुंबई से थाने। और 1854 में पहली कॉटन मिल बनी, कहां? मुंबई में। और 53 में रेलवे लाइन, 54 में कॉटन मिल, और 1885 में कांग्रेस। क्योंकि जो भारतीय पूंजीपति उधर रहे थे, इनको सरकार से मदद चाहिए थी, प्रोटेक्शन चाहिए था। भारत का औद्योगिकरण शिशु की अवस्था में था और ब्रिटेन का औद्योगिकरण जवान हो चुका था। वो 1750 में पैदा हुआ था, 1850 100 साल का उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। वो हमारा पैदा हुआ था, उसको प्रोटेक्शन चाहिए था कि साहब हमको बचाइए साहब। लेकिन लिप्टन ने क्या किया? लिप्टन ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 1% कर दी, यानी भारत का पूरा बाजार किससे फ्लडेड हो जाएगा? ब्रिटिश गुड से। तब भारत के उद्योगपतियों ने कहा नहीं यार, अपनी आवाज उठाने के लिए एक संगठन तो बनाना ही पड़ेगा, और उसका परिणाम है 1885 का कांग्रेस। तो औद्योगिक क्रांति ऐसे उठा के देख लो, सूडान में औद्योगिक क्रांति भाई नहीं, भाई देश नहीं है, पाकिस्तान खत्म। चाइना को यही बात पकड़ में आई आजादी के बाद कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है, और आज एप्पल को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो OnePlus दे रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात रह गई थी शायद रिलीजन और इस पे। रिलीजन इज अ साइंस एंड लॉ। तो रिलीजन आधुनिक काल से पूर्व में 2 भूमिका में था। पहली भूमिका वो संविधान था, इसलिए मॉडर्न युग से पहले जितने भी राजा होते थे वो टाइटल लेते थे। अशोक की टाइटल है देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। गुप्तों की टाइटल है परम भागवत। एंशिएंट इंडिया खत्म हुआ, मेडिवल पीरियड शुरू हुआ, सारे मुसलमान शासकों ने टाइटल क्या रखी? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह, भगवान का राज चलेगा। तो भगवान के नियम कहां लिखे हैं? रिलीजियस ग्रंथ में। अब भगवान तो उतर के चलवाएगा नहीं, तो भगवान का प्रतिनिधि कौन है? राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन मोदी जी जनता के प्रतिनिधि है। जिले जमहूरियत है मोदी जी, जिले इलाही नहीं है, क्योंकि अब मैन मेड संविधान है। तो वो भूमिका तो धर्म की खत्म हो गई। धर्म की जो दूसरी सबसे बड़ी भूमिका है वो है व्यक्ति को इंद्रियों से आत्मा तक लाना, उत्थान, जिसको मोक्ष, निर्माण, पता नहीं क्या क्या नाम से कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ इंद्रियों पे जी रहे थे, स्त्री बहुत पसंद थी,
समाज बहुत पसंद था, शराब पसंद थी, तपस्या किया 12 साल, बुद्ध बन गए, भगवान हो गए। वर्धमान इंद्रियों पे जी रहे थे, महावीर बन गए। नरेंद्र इंद्रियों पे जी रहे थे, स्वामी विवेकानंद बन गए। तो रिलीजन इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप सुख के पीछे मत भागिए, हम आपको आनंद का एक बहुत बड़ा पैकेज दे रहे हैं। तो एक रोल तो धर्म का खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे रोल के रूप में वो आज भी विद्यमान है। और जो आदमी धर्म पर नहीं चलेगा, उसके जीवन से दुख कभी नहीं खत्म होगा। तो जीवन का क्या उद्देश्य है? मजा लेने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, काम धंधा करने आए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं, जीवन का एक लड़का बड़ा बच्चा पैदा करने आए हैं? S&S, श्रमिक से श्रमण। शुभांकर मिश्रा पॉडकास्टर है और ध्यानी है। होश में जो आदमी जी रहा है, श्रमिक कौन है? जो बेहोश में जी रहा है, रिक्शा चला रहा है, रो रहा है, उसके इस बात की खुशी नहीं कि मुझे डायबिटीज नहीं है। रिक्शा वाला भी खुश हो सकता है, उसको शुगर नहीं है, लेकिन वो खुश नहीं है। कहता भैया पैसे नहीं है, मोबाइल का नहीं लिया, अरे जो बैठा है लेक्सस पे यहाँ, लैंड क्रूजर पे यहाँ, ये मिठाई नहीं खा सकते, ये बात उसको पता ही नहीं है। तो जीवन का एक बड़ा प्यारा उद्देश्य है। आप यही तो पश्चिम ने आकर इसी चीज को डिस्टॉर्ट किया ना, कि सन्यासी मतलब घर छोड़कर भाग जाओ। नहीं, सन्यासी मतलब जो होश में हर काम को कर रहा है। राजा जनक सन्यासी नहीं है, भगवान कृष्ण सन्यासी नहीं है, गुरु नानक देव जी सन्यासी नहीं है, कबीरदास जी सन्यासी नहीं है, संत रविदास जी सन्यासी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी सन्यासी नहीं है। यह है जीवन का उद्देश्य। जन्म लिया है, पहला जन्म माँ ने दिया है, इंद्रियों पे जी रहे हैं, फिर गुरु की शरण में आएंगे और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी और इंद्रियों से बढ़ेंगे चेतना की तरफ। अब उस यात्रा में आपको जो रोल मिल जाए, आप डॉक्टर हो गए तो आप सन्यासी डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हो गए आप सन्यासी इंजीनियर हैं, आप आईएएस हो गए आप सन्यासी आईएएस हैं। यही है धर्म। मैं सन्यासी एंकर बन गया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अवध ओझा और शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू की खास बातें इस वजह से रही कि यह बातचीत सिर्फ सवाल जवाब नहीं बल्कि सोच बदलने वाली चर्चा बन गई। शिक्षा को लेकर कड़वी सच्चाई जो अवध ओझा जी ने बताया साफ शब्दों में कि आज की शिक्षा सिर्फ नौकरी तक सीमित हो गई है, जबकि असली शिक्षा सोचने की क्षमता और चरित्र निर्माण सिखाती है। उन्होंने कोचिंग सिस्टम और रटने वाली पढ़ाई पर भी खुलकर बात की। अवध ओझा सर ने युवाओं को सीधा संदेश दिया, सफलता शॉर्टकट से नहीं, अनुशासन और निरंतर मेहनत से मिलती है। यह बात बहुत ही सरल भाषा में लेकिन गहरे असर के साथ ओझा सर ने कही। अवध ओझा सर ने अपनी निजी जिंदगी, असफलताओं और संघर्षों का भी जिक्र किया, जिससे इंटरव्यू बनावटी नहीं बल्कि रियल और रिलेटेबल लगा। शुभांकर मिश्रा जी की जो एक पत्रकारिता है वो बिल्कुल संतुलित है। शुभांकर मिश्रा ने सवाल इस तरह पूछे कि सामने वाला खुलकर बोले, न तो इंटरव्यू को ड्रामेटिक बनाया न ही दबाव डाला। दोस्तों, कुल मिलाकर यह इंटरव्यू युवाओं, छात्रा और माता पिता तीनों के लिए आंखें खोलने वाला रहा और इसी वजह से लोगों ने इस इंटरव्यू को इतना पसंद किया।